पाकिस्तान। आज आपको बहुत सारी शहजादियों से और एक शहजादे से मिला रही हूं। इस ईद का मजा हम दोबारा कर रहे हैं बाजी की कास्ट के साथ। ईद की शॉपिंग 10 दिन में या 1 दिन में मीरा जी? बाजी की सारी शॉपिंग तो 10 साल लगे। बेशक दिल मूंग का दिया हो या फिर दो बोल हो तो तुम मेरी। दिल है मेरे जाने क्या कहे। आपकी फेवरेट ईद जो आपको याद है शादी के बाद पहले। बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक। दिल है मेरे जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे, किसी की वफा पे किसी की वफा पे कोई और मरे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आपको, आपके अहलो अयाल को, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको निदा यासिर की तरफ से ईद मुबारक। माशाल्लाह से इतने सालों से मैं आपके साथ ईद मना रही हूँ कि मेरी ईद, मेरे बच्चे, मेरे मियाँ, मेरे अम्मी अब्बू, मेरे बहन भाई, मेरे पड़ोसी, मेरे ससुराल वाले, मेरे सारे रिश्तेदारों के साथ साथ आपके बगैर भी मेरी ईद अधूरी है। और ये जो आदत हो गई ना मुझे आपसे हर ईद पर, हर ईद के दिन मिलने की, ये आदत बिल्कुल वैसी है जैसे बचपन में मुझे आदत होती थी हर ईद के दिन नया जोड़ा पहनने की। मुझे याद है 3 ईदें अगर होती हैं, पहली, दूसरी और बासी ईद, तो उसमें 3-3 कपड़े सिलाए जाते थे, 3-3 जूते खरीदे जाते थे। हम कहते थे भले सस्ते दिला दें, बजट में रह के दिला दें, लेकिन होने 3 चाहिए। आप अपने कपड़े, आप अपने जूते, आप अपनी ज्वेलरी, आप अपने दुपट्टों में चॉइसेस कर सकते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी में आपको एक चॉइस मिल रही होती है, जो आपको सिर्फ एक दफ़ा आपसे पूछा जाता है कि क्या तुम राज़ी हो, क्या तुम्हें कबूल है, वो चॉइस आप बड़ी सोच समझ के कर रही होती हैं, आइडियल बुनती हैं, आइडियल दिमाग में बनाती हैं कि मेरे ख्वाबों का शहज़ादा ऐसा होगा, मेरे ख्वाबों का शहज़ादा वैसा होगा। जैसे जैसे आप ग्रो कर रही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अम्मा अब्बा पीछे से आपको बोल रहे होते हैं, बेटा ज़रा मुँह हाथ धो लो, अपना रंग संवार लो, अपने बाल कंघी कर लो, अच्छे रिश्ते के लिए शक्ल सूरत का ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो तुम बड़ी प्यारी हो, लेकिन तुम बस अपना ख्याल नहीं रखती हो, देखो ज़रा कंघी भी नहीं की बालों में, चलो मैं तुम्हारा तेल लगा दूँ। तो ये चीज़ें सुनते हमें लगता है कि हमारे अम्मा अब्बा हमारी एजुकेशन के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ज़िंदगी की है, उसकी ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं, वो है हमारा रिश्ता अच्छी जगह हो जाए। और इसीलिए जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि हमारा जो शहज़ादा है, ख्वाबों का शहज़ादा, वो दिखने में ऐसा होगा, वो दिखने में वैसा होगा। आपकी चॉइसेस चेंज होती हैं। बचपन में आप कुछ और सोचते हैं, जवानी में, लड़कपन में आप कुछ और सोचते हैं, उसके बाद जब शादी की उम्र आती है, सोचा क्या होता है और मिलता क्या है। या तो आपकी खाला के बेटे निकल आते हैं, या फूफी के बेटे, या कभी कभी खाला और फूफी के बेटे में जंग हो रही होती, तुम अपनी बेटी मुझे दो, उस वक्त आप फंस जाती हैं। या फिर आपको शादी में देख लिया जाता है और पता चलता है कि जो कंप्यूटर इंजीनियर है उसका रिश्ता आया है, तो शक्ल सूरत, पेट, बाल, आंखें कैसी भी हों, कंप्यूटर इंजीनियर देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि वो आपके ख्वाबों का शहज़ादा है या नहीं। और आपको फिर उस वक्त ये समझाया जाता है, बेटा शक्ल सूरत क्या, मर्द की शक्ल सूरत नहीं देखते, अरे वो तो तुम्हारा ख्याल करेगा, वो तो तुम्हारे नखरे उठाएगा। ये सारी बातें जब दिमाग में बिठाई जाती हैं तो आप खुद ही सोचते हैं हाँ हमारी मोहब्बत हो जाएगी। शादी के 2 बोल के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है। ड्रामा देख रहे हैं ना आप? तो होता क्या है, बाद में आपके ऊपर जिम्मेदारी का एक गठरी दे दी जाती है, जिसको संभालते संभालते आप अपने आप को भूल जाती हैं। जो मम्मी अब्बू ने बचपन से कहा था, बेटा शहजादी हो, बाल कंघी करो, मुंह धो, वो सारी बातें फेड आउट हो जाती हैं और सिर्फ कान में एक ही बात आती है, सुनो मेरी कंघी कहाँ है, सुनो मेरे जूते कहाँ हैं, सुनो मेरे मोजे कहाँ हैं, अम्मी खाना खिला दे, अम्मी धुला दे। शहजादी आप
अभी भी बन सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप शहजादी, बल्कि रानी कहिए, अब शहजादी छोड़िए, वो बातें पुरानी हो गई। रानी आप ऐसे बन सकती हैं, ईद का दिन है, अच्छे से खाने बनाइए, ऐसे खाने जो बच्चा खाए उसको भी अच्छे लगे, जो अब्बा खाए उसको भी अच्छे लगे, जो अब्बा की अम्मा और अब्बा यानी आपके सास ससुर खाएं उनको भी अच्छे लगें, और जो मेहमान आए वो कहें क्या बात है, हमारी भाभी तो रानी है, रानी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। लॉन का एक जोड़ा निकालें जो फटा पुराना हो, खाने पकाने के बाद सुबह जल्दी शुरू कर दें खाने पकाना, खाने पकाने के बाद जैसे मैं तैयार हुई हूँ ना, अभी मैंने कुछ नहीं पकाया लेकिन फिर भी मैं बहुत तैयार हूँ, ऐसे तैयार हो तो लगेंगी आप रानी। खाना भी अच्छा, जो भाभी है वो भी अच्छी, तैयार भी हुई, मैंने फूल भी लगाए हुए देखे आज तो, क्या बात है। तो ये तो हो गई ईद की एक नसीहत जो मैंने आपको दी, गिरा से बांध लें ताकि आप अपने अंदर की रानी ही रहें। भाई अपने आप को इंसान जो समझता है ना वही होता है। अगर आप समझेंगे मैं तो घर की नौकरानी हूँ, मुझे तो आज पहनने का कपड़े नए नए मौका ही नहीं मिला, तो आप अपने आप को नौकरानी ही समझेंगे। लेकिन अगर आप नौकरानी से रानी बन जाएं तो आप समझने लगेंगी और दूसरे भी आपको समझेंगे। ईद मुबारक मेरे प्यारे प्यारे मैके वालों। जब आपके ख्वाबों के शहजादे से ही मंगनी हो जाती है तो ये जो ईद का फेस्टिवल है एक बड़ा अच्छा मौका होता है मंगेतरों को आपस में मिलवाने का। खानदान में मंगनी हुई है या बाहर मंगनी हुई है, हमेशा मंगेतर को दावत पे बुलाया जाता है विद फैमिली, अच्छा सा तैयार होने का आपको मौका मिलता है। ईदी आती है, बड़े नाज नखरे उठाए जाते हैं, तो ये होता है गोल्डन पीरियड, इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैं भी आज आपको बहुत सारी शहजादियों से और एक शहजादे से मिला रही हूँ। भाई समझने में क्या है, ये शहजादियाँ हर एज से ताल्लुक़ रखती हैं, ये शहजादा भी एक सर्टेन एज से ताल्लुक़ रखता है, मगर इसने अपने आप को हमेशा हीरो समझा है और इसीलिए वो हमेशा ही हीरो रहेगा। तो ये मैं आपको आज मिसाल देने वाली हूँ, जो आप अपने आप को पहचानते हैं, जो आप अपने आप को समझते हैं, वही आप लोगों को नज़र आते हैं। दिल जवान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई मैं आपको बुजुर्गों के साथ शो करवा रही हूँ, मगर मैं आपको ऐसे लोगों के साथ शो करवा रही हूँ। आज मैं ऐसे लोगों को बुला रही हूँ जिनका दिल जवान है, जो जिंदा दिल है, और आज की आपकी ईद भी जिंदा दिली से भरपूर बना देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए एक फन पैक शो देखने के लिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आपकी ईद का मजा दोबारा करने वाले हैं आपके दिल के हर कोने में जो सेलिब्रिटी बसे हैं उनके साथ। तुम्हारे हवाले घर का किचन कर दिया जाए तो नाश्ते में क्या मिलेगा, दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, रात में? फिश मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरी सास कहेंगी बेटा हमें तो कभी नहीं खिलाया आज तक। आपको बहुत बड़ा सा केक दिया, उसमें आप बहुत सारी सी कैंडल लगा सकती है। आपकी फेवरेट ईद जो आपको याद है शादी के बाद पहले, हाँ। बिकॉज वो थोड़ी ज्यादा ही स्पेशल हो जाती है। बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो आया है तगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं अब ईद पर आपको वो ट्रीट देने वाली हूँ जिसके बगैर मेरी ईद अधूरी होती है। और ये जब मेरे शो पे नहीं होते तो मुझे लगता है कि ईद में कुछ कमी सी रह गई है। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा, हर साल, क्योंकि कभी कभार ये बिजी भी होते हैं, हर साल मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये आपके साथ अपनी ईद मनाएं और शुरुआत करें सुबह सुबह आपके साथ ही, ताकि आपकी भी ईद अच्छी गुजरे और इनकी भी ईद अच्छी गुजरे, क्योंकि ये भी आपसे बहुत कनेक्टेड हैं। मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुला रही हूँ जिनको आप देख रहे हैं और जैसे जैसे वो अपने करियर में ग्रो करते गए हैं, वो अपने फिजिकल अपीयरेंस में भी ग्रो करते गए, इन द सेंस ग्रूम होते गए हैं। कपड़े शुरू में भी अच्छे पहनते थे, वक्त के साथ साथ और ज़्यादा अच्छे स्मार्ट लगने लगे हैं। बहुत सारे राज हैं जो इनसे हमने पूछने हैं, मगर आज तो ये एक अलग ही मूड में यहाँ आए हैं, क्योंकि ये हैं आज अकेले मेल हीरो हमारे पास, और इनके साथ होंगी इनकी सारी फीमेल हीरोइंस। तो आइए आपकी ईद का लुत्फ दोबाला करने वाले हैं हम एक
लेजेंडरी एक्टर जावेद शेख के साथ। ईद मुबारक की गाना लगाया है आपका भाई। ये गाना जो है अकेले परफॉर्म करने वाला नहीं, इनकी हीरोइन आएंगी फिर दोबारा लगाएगा ये गाना, क्योंकि ये उसके साथ परफॉर्म है। हीरोइन के साथ अकेले कैसे करेंगे करके। बिल्कुल। और ईद का मजा दोबारा करेंगे मेरी तरफ से आप सबको और जितने देखने वाले हैं, और निदा आपकी पूरी टीम को। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट लगा हुआ है और माशाल्लाह प्यारी बहुत लग रही है। शुक्रिया शुक्रिया। और यासिर को मेरा सलाम कहिए। अरे यासिर आपको सलाम, ईद मुबारक। आपको फिल्म की मुबारक। हाँ, राउंड नंबर 2 की मुबारक आप सबको मुबारक, और दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा देखिए, अब जब आप सुबह सो के उठते हैं तो हर शख्स का कोई मूड होता है। कभी किसी का मूड होता है कुछ अच्छा खाने का, किसी का चिड़चिड़ा मूड होता है, किसी का रोमांटिक मूड होता है, किसी का बहुत ज़्यादा जॉली मूड होता है। आज आपका मूड कैसा है ये मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। नहीं, मेरा जॉली मूड है। जॉली मूड है वो इस वजह से कि माशाल्लाह इतनी आज हीरोइन मेरे इर्द गिर्द होंगी। ये तो आप जॉली मूड के साथ साथ रोमांटिक मूड भी रखते हैं। यही ईद की सुबह भी यही होता है। अगर आप रात को जरा जल्दी सो जाते हैं तो आपका सुबह बड़ा अच्छा मूड होता है, मगर अगर पूरी रात शॉपिंग हो रही होती है बेगमात को, मतलब बेगमात को नहीं बेगमों को और बच्चों को शॉपिंग पे ले जाया हुआ होता है और सुबह सोते हैं तो फिर आपका मूड बहुत खराब होता है। हाँ यस है ना? अगर वो ज्यादा शॉपिंग कर लें, अगर वो ज्यादा शॉपिंग कर लें और सुबह वो सुबह फिर आप क्या करते हैं? सिर्फ मेरा नहीं, हाँ जितने मर्द हजरात हैं उन सबका मूड ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। अच्छा आप क्या करते हैं? आप भी रात भर जागते हैं नहीं, ईद की रात, चांद रात को, या फिर आप सो जाते हैं? नहीं, मैं सो जाता हूँ। मैं अपनी नींद का बहुत ख्याल रखता हूँ। मुझे 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। हाँ, और अगर रात को ना हो 7 घंटे की नींद तो फिर आप दोपहर में पूरी करते हैं? दिन में नहीं। लोग जो दिन में सोते हैं वो उसका इफेक्ट उनको बाद में होता है। उस वक्त तो पता नहीं लगता, मगर बाद में पता लगता है कि जी। तो इसलिए किसी ने ईद की दोपहर सोना नहीं है, किसी ने भी नहीं सोना ईद की दोपहर। ये मैसेज आपको यही कह रहे हैं? नहीं, दोपहर में कैलूला, यस, वो कैलूला जरूरी है। खाने के बाद आधा घंटा आप सो जाएं, दैट इज वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। अच्छा, वो पुलाव या बिरयानी ईद के दिन? क्या पुलाव वाले गेस्ट हमारे साथ हैं। अच्छा जरा किसी को ये जो नाजरीन है इनको पश्तो में तो बोल देना ईद मुबारक। आप पे पश्तो आजकल ज्यादा जबान छाई हुई है ना, वो अभी फिल्म की वजह से। हाँ एग्जैक्टली। ईद के दिन से हमारी फिल्म लग रही है रॉन्ग नंबर 2, और रॉन्ग नंबर 1 में मैं कसाई बना था और जो लोगों ने बहुत उसको पसंद किया था। और इस दफ़ा यासिर ने मुझे एक और इम्तिहान में डाल दिया और मैं इसमें एक पठान का रोल कर रहा हूँ जी, और विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो पठान साहब जरा आप ईद मुबारक तो कहें ना जरा नाज़रीन। वो मैं कैसे ईद मुबारक बोलूं? तुमने मेरे से पहले बोल दिया, मैं भी आपको दिल की गहराइयों से आपको ईद मुबारक कहता हूं। और जी अब मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ, आप कहेंगे ये हर दफ़ा यही बात कहती है। भाई इनके लिए भी मैंने यही बात की, लेकिन ये मैं आपको गारंटीड कह सकती हूँ, बल्कि मैं आपको सारे क्लिप्स भी दिखा सकती हूँ कि जितने अरसे से भी मैं शो करी हूँ तकरीबन हर ईद पर ये मेरे साथ होते हैं, क्योंकि मेरी और मेरे पाकिस्तान की ईद इनके बगैर अधूरी है। इतना सारा टैलेंट कूट कूट के भरा है, गाना है, एक्टिंग है, अरे भाई मॉडलिंग है, होस्टिंग है, राइटर है, और ना जाने क्या क्या टैलेंट इनके सामने इनके अंदर से निकलता चला रहा है। मुझे लग रहा है एक दिन ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बन जाएंगी, बल्कि प्रोड्यूसर तो बन ही गई है। मुझे लगता है कैमरा भी खुद उठा लेंगी हाथ में। चलो मैं अपना ड्रामा खुद ही शूट करूं। तो आइए वेलकम करते हैं हर दम जवान रहने वाला दिल, जो ना खुद बूढ़ा होता है ना किसी और को बूढ़ा होने देगा। आइए वेलकम करते हैं इस ईद पे एक दफा फिर बुशरा अंसारी। नादान क्या ढूंढे
अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जान मार दूं मैं प्यार में। फंदे हैं तेरी ये बातें, है जाल ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो आया है तगा। कलाबाज दिल है मेरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे, किसी की वफा के पीछे ही रहे, किसी ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। थैंक यू। आप खुश होती हैं तो हम खुश हो जाते हैं। आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर सबको रिलैक्सेशन मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच। और ईद पर आपने अपने दोस्तों के अलावा इन सब से मिलने का भी मौका दिया है, इसलिए मैं हर ईद पर आ जाती हूँ। और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी खुशनसीबी है कि आप लोग हमारे साथ ईद पे मौजूद होते हैं। आपका मूड कैसा होता है जब आप सुबह सो के उठती हैं, खास तौर पे ईद पे? अब ईद ज़रा मुख्तलिफ हो गई। जब बच्चे छोटे थे तो लड़कियों को मेहंदियाँ लग रही होती थी और फिर उनको रात को चूड़ियाँ चढ़ाने लेके जाते थे, और अब तो माशाल्लाह वो अपने अपने घर में है। लेकिन अब मैं खुद लड़की बनने की कोशिश करती हूँ। ये जरूरी है। मैं अब कह रही हूँ कि क्यों नहीं भाई, मैं मुझे वजन कर लो, जो भारी है वही बड़ा है बस। देख लो मेरा और जावेद का वजन कर लो किसी भी नौजवान से। अब हम हाँ जी कर ले, तो जो भारी है वो बड़ा है, तो हम तो खुद बड़े। अभी बस अच्छा, दिल जवान रखने के लिए क्या क्या चीज़ों की, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है? जाके नौजवान लड़कियों के सेक्शन में छोटे छोटे कपड़े खरीद लें। हाँ मैं तो वहाँ चली जाती हूँ लड़कियों के सेक्शन में। स्मॉल एक्स्ट्रा तो नहीं, लेकिन स्मॉल साइज आ जाता है, मीडियम तक आ जाता है। हाँ तो और अगर वो ना आए तो ना आए तो फिर दिल को शर्मिंदगी होती है। और फिर जिम जाए ना। जिम तो मुझे नहीं आता जाना, तो आपको जरूरत नहीं। हाँ अल्लाह का शुक्र है, खाया भी हराम किया कि जिम कभी नहीं गई भाई। लेकिन वैसे ही क्योंकि थोड़ी अंडरवेट रही, उसका फ़ायदा उठाती हूँ। लेकिन ये कि दिल जवान रखने के लिए अपने आप को, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है एक्चुअली, सीरियसली। जैसे माशाल्लाह जावेद हैं या हम हैं या बहरोज हैं, हम लोग जो हैं वो अपने आप को ये नहीं कहते कि हाय कमर में दर्द हो रहा है, बल पड़ गया। कमर में दर्द होता है। मैंने नहीं देखा आप लोगों को भी ये बोलते। अच्छा परसों एक शूटिंग में हम बैठे हुए थे, तो वहाँ उन्होंने हमें फट्टे पे सारी रात बिठाया। वो तख्त पोश था जिसके अंदर के कोई नाच गाने का कोई वो था। तो सुबह के 6 बज गए, तो मैंने कहा आज मुझे याद आया कि पिछली सालगिरह कौन से नंबर की गुजरी थी। क्योंकि कमर में दर्द हो गया था। अच्छा हाँ, मगर खुशी की बात है कि मेरी कमर में तो चलो दर्द हुआ, मैं तो चलो 35 से ऊपर हूँ, लेकिन मेरे साथ 22 साल की 2-3 लड़कियां थी, वो मुझसे भी ज्यादा रो रही थी। मैंने कहा तो क्या तुम लोगों ने किया ही क्या है? ना तुम्हारी शादियां हुई, ना तुम्हारे बच्चे हुए, तुम लोगों ने कमर पकड़ी हुई है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वही ना, मैं अपनी बेटी के साथ अभी कुछ पिछले दिनों पहले ना एक्सरसाइज करी, ये एक्सरसाइज तो मैंने पीछे पलट के देखा, मैं यूं कर रही हूँ और वो यूं कर रही हूँ। मैंने कहा यार तुम किस पे गई हो? देखो अपने अब्बा पे गई हो। मेरे अब्बा भी सुस्त है, लेकिन वो सिंधी नहीं थे फिर भी। अच्छा देखिए, मैंने अक्सर देखा है जब आप एक्टिंग कर रही होती है, एक सीरियस एक्टिंग करती है और आप एक जॉली एक्टिंग करती है। ये तो हमेशा रोमांटिक एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। अगर बात भी बनी होती तो आप में रोमांस पता नहीं कहाँ से नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं हर किस्म का रोल करता हूँ, लेकिन आप उसमें रोमांस लेके जरूर आते हैं। नहीं, रोमांस अगर कोई डायरेक्टर मुझे कहेगा तो, अब जैसे यासिर नवाज मुझे कहेगा कि रोमांस करो अपनी हीरोइन के साथ, तो मैं करता हूँ। कर ले, वो तो करना आता ही। हम लोग आपको कंफ्यूजन नहीं होती थी रोमांस करने में? मुझे लगता है आपको हंसी आ जाती है। मुझे तो नहीं आता। मैंने बल्कि एक दफा जावेद के साथ हमने एक प्ले किया था, मैंने लिखा था, तो मैं और जावेद उसमें काम करते। हम तो ऐसे हैं कि जैसे कि मतलब है कि बहन भाई नहीं कह सकते हम एक दूसरे को, लेकिन हम कहते हैं कि माँ बहन कह सकते हैं एक दूसरे को। तो हमारे तो रिश्ते ऐसे पुराने कि हमारे हम माशाल्लाह, तो वो याद ही नहीं रहता कि ये कोई मर्द है ना। हमने कभी इनको मर्द समझा नहीं है, ना इन्होंने हमको कोई औरत समझाया। हम लोग आपस में बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। तो अब उसमें मेरा बड़ा रोमांटिक सीन होते थे। आए, मैंने कहा जावेद क्या मुसीबत है, ये क्या है? खुद ही मैंने लिखा था, लेकिन मैं जावेद तो 2 मिनट में रोमांटिक हो जाते हैं। इनको तो आदत है फिल्मी एक्ट्रेसों के साथ कमर में हाथ डाला, घुमाना शुरू किया सबको। अब हम नहीं हो रहे। वो जब हम कहाँ कोई वो डांस कर रहे थे एक अवार्ड शो के लिए, तो वहाँ रिहर्सल थी। अब जावेद ने मेरी कमर को आराम से पकड़ लिया, मैं जरा यूं हो गई। मैंने कहा
जावेद को याद नहीं रहा, ये तो लकड़ी की औरत है। और वैसे भी जावेद को तो आदत है सब मतलब लकड़ी की औरतों को पकड़ पकड़ के फिल्मों में नचाने की। लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग हमारी तरफ से बेफिक्र रहें, किसी का कोई नुकसान नहीं, कोई करप्शन नहीं हमने की होगी, ना हमने टैक्स चोरी किया होगा, ना हमने झूठ बोला, ना धोखा दिया, ना आवाम से हमने कोई गद्दारी की। हम सिर्फ ये करके ना लिपट जाते हैं एक दूसरे से प्यार से और इधर हो जाते हैं फिर। जी यही बातें, यही मस्तियां जारी रहनी चाहिए, क्योंकि आज ईद का दिन। अब मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाने वाली हूँ, कोई साड़ी पहनना, कोई दुपट्टों को इस तरह उस तरह सेट करना, तो इनसे ही सीख ले। ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है जिंदा दिली की, और कुछ इन्हीं का अक्स है। आप समझ गए होंगे मैं किस सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ, जो आई तो देर से इंडस्ट्री में है लेकिन बड़ी जल्दी अपना नाम बना गई हैं। चाहे वो माँ की किरदार में होती हैं, चाहे वो वैम्प के किरदार में होती हैं, चाहे वो किसी भी पॉजिटिव किरदार में होती हैं, सबको बाखूबी निभाती। लेकिन आज का किरदार हीरोइन वाला है भाई। आज हमने इनको हीरोइन के तौर पर बुलाया है, वो भी जावेद शेख की। तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड अस्मा। ईद मुबारक। माँ बेटे का प्यार देखा कभी ऐसा? यानी कि वालदा की इज्जत में कैसे खड़े हुए हैं उनको देखा? एक दिन मुझे कह रही थी आए बाजी, मैंने तो जावेद भाई को थप्पड़ ही लगा दिया। किसी उसमें ड्रामे में यही अपनी बेटी था ना, बेटी ड्रामे अच्छा, में। हाँ। अभी तो मैं माँ बनी हूँ। अच्छा, कैसे आप अपनी सुबह की शुरुआत करती हैं ईद की खास तौर पे? वैसे आपने मुझे शो पे पहले बताया था, लेकिन ईद पे जरा हम फिर दोबारा से ये बात करते हैं ना, ताकि सब दोबारा सुन सकें। बस ईद पे यही होता है कि सब तैयार हो जाए, बच्चे खास तौर पे नहीं होते पहले क्या? तो बस उठ रहे होते हैं सुस्ती, छोटे बच्चे। हाँ। हमारे वक्त पे तो खैर हम लोग उठ जाया करते थे, और हाँ। बहनें थी ना तो तैयार होते थे। नीलम बाजी मेहंदी लगाती थी, सारी रात हम मेहंदी देखते थे। नीलम बाजी सबको रात को बैठ के मेहंदी लगाती थी। पहले वो मेहंदी का इस्तेमाल करती थी, अब पेन का इस्तेमाल करती थी। नहीं, वो जो टिकिया वाली मेहंदी होती है, मुठियाँ बांध के ना, वो वाली। तो वो सुबह ही नहीं होती थी, सारी रात ये होता था कि कब सुबह होगी और ये रंग रंग आएगा। तो बस सारी रात कपड़े देखने में गुजर जाती थी। और आपके बच्चे मेहंदी नहीं लगवाते होंगे? नहीं, मेरी जो छोटी पोतियां हैं, हाँ, वो लगाती उनको अब थोड़ा थोड़ा बच्चे वो पेन कहते होंगे वाली, ना, हम नहीं लगा रहे, पेन वाली, वो continuity में ठप्पे फर्क। वाली, ये वाली ठप्पे वाली। असली तो उनको पता ही अब नहीं ये लगा। कंटिन्यूटी कैसे हमने भी नहीं लगाई? नहीं, मैं तो पता अब नहीं, हम मुद्दत क्या होगी करें? नहीं लगाई, मुद्दत हो गई है वाकई। कभी लगाई नहीं इसलिए कभी क्या किसी पता। खानदान की शादी होती है तो फिर एक होता है सबकी मेहंदियां लगी हुई होती उतरती नहीं ना है फिर। ब्लीच लगा ले उतर जाती है। अरे टिप भाई। मिल गई आप लोगों को। तो आपकी जो ट्रेनिंग है ईद की, वो ऐसी हुई है सुबह उठकर वही एक्साइटमेंट रात की? हाँ, और मैं खुद बहुत सचती हूँ, बहुत तैयार होती ये हूँ। तो पता है क्या है, पता चलता है टमाटर लेने गई है तो मेकअप करके गई है, अंगूठियां पहनी हुई हैं। मैं कहा कहीं जा रही है, कह ली हाँ मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ। मैंने कहा इतनी प्यारी बन गई। इसलिए कि ड्रामों में तो वक्त नहीं मिलता, मैं इनकी अम्मा बन जाती हूँ तो वह कहाँ पहनूंगी चीजें। इतनी सारी चीजें अल्लाह ने दी हुई है तो कब पहने फिर? तो फिर मतलब कि इनसे कोई बईद नहीं, ये लंबे वाले बुंदे पहन के आराम से जाके तो ये किसी मतलब दुकान से फल फ्रूट भी हाँ, खरीदने तो मैं जाते। लेती लंबे वाले हूँ। बुंदे पहन। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े बुंदे पहन के चली जाती हूँ। हाँ। हाँ, कल रात को तो नथली भी लगाई हुई थी। हाँ वाह 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 वाह। नहीं, अब हमने ये तय कर लिया कि भाई जो कुछ अल्लाह ने दिया सब कुछ पहन लो। और क्या, ये देखो ना, मुझे तो देखो टीका भी लगा लिया मैंने, क्या पाजेबी भी पहन ली, और जो भी कुछ था सब कुछ पहन लिया, अब जगह बची नहीं कोई। तो आज के हमारे शो में हर साइज की बच्चियां मिलेंगी आपको, हर साइज की बच्चियां। देखिए ना, ये और अब जिस हीरोइन को मैं बुला रही हूँ, ये तो मेरी ही नहीं बल्कि बहुत सारी खवातीन की इंस्पिरेशन है। हमने इन्हें
यूं 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 होते हुए देखा है। यूं 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 से मेरी मुराद है कि मुझे याद है कि एक ज़माने में लाइक जब सबके हमारे बेबीज़ होने वाले थे, इनका भी होने वाला था, और उसके बाद सबसे ज़्यादा वेट गेन इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद जैसी मेहनत इन्होंने की है, तो ये होती है हीरोइन जो अपने आप को शादी के बाद, बच्चों के बाद छोड़ देती है। उनको मैं कभी भी, वो घर की भी हीरोइन नहीं हो सकती। अगर आप अपना वैसे ही ख्याल रखें जैसे मैं इस हीरोइन को बुलाने वाली हूँ, जो जब फिल्मों में आई तब राज किया, जब ड्रामों में आई तब राज किया, ये हमेशा राज ही करती रहेंगी क्योंकि ये राज करना जानती हैं। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड सना फखर। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार दूं मैं प्यार में। फंदे हैं तेरी ये बातें, है जौल ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो आया है तगा। कलाबाज दिल है मेरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। किसी की हाँ जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हम ठाक। अभी यही देख रहे थे, मैंने कहा तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये मुझे तो सब ईद मुबारक के बाद तो सबसे पहला सवाल ही मुझे ये हो रहा है कि जब भी ये इसको मिलती हूँ मैं, इतनी सी कमर हुई हुई होती है, क्या तुम ईद पे भी शीर खुरमा नहीं खाती सर? नहीं, अब तो खाती हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अब वो वाली टेंशन नहीं होती, क्योंकि जब आप वेट ज़्यादा होता है तो उस वक्त आप बल्कि कम खा रहे होते हैं और डर डर के खा रहे होते हैं, और वो कॉन्शियसनेस होती है आपको कि हाँ ये खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे। लेकिन अब ये है कि क्योंकि एक बैलेंस, जब आपका एक मुतनासिब आपकी एक जो वजन हो जाए, बन गई है, हाँ। तो फिर आप उसके हिसाब से चलते हैं कि ठीक है अब मुझे मेंटेन करना है। और वैसे भी तुम खाती हुई, मुझे पता है, एक पुलाव बिरयानी खाती होगी, फिर जाके जो वर्कआउट है ड्राइंग रूम में पूरा सेटअप लगाया हुआ है, मेहमानों के लिए नहीं अपने लिए, पूरा जिम बनाया हुआ है, वहाँ तुम सब उड़ा लेती होगी। हाँ, क्योंकि वो जो होता है ना एक के टाइम का बहाना, हाँ। तो वो मैंने निकाल दिया अपनी लाइफ से कि अब वक्त नहीं है एक्सरसाइज के लिए। रात में कर लें, जब आधी रात भी को आप कर लें। फ्री हो आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से जिम कर लें। अच्छा, ये ईद जो है वो सना के लिए, जावेद साहब के लिए बड़ी स्पेशल है क्योंकि इनकी फिल्म आ रही है रॉन्ग नंबर 2। वी आर वेरी एक्साइटेड, देखें क्या होता है, अल्लाह करे, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की और इनफैक्ट है बड़ी मजेदार। हाँ, तो सना ने भी कॉमेडी की है, थोड़ी सी है मेरी भी, अदरवाइज मेरा जो पार्ट है वो थोड़ा सीरियस है। हाँ। इन सब का बहुत मजे का, बहुत इंटरटेनिंग है थोड़ी सी कॉमेडी मेरी भी कॉमेडी। है। सना को डांस किया है कि नहीं किया है? नहीं, मेरा उसमें डांस वांस नहीं हाँ। है, लेकिन क्योंकि मेरा एक सीरियस कैरेक्टर है तो उसमें थोड़ा सा वो संजीदगी है, वो रखी है, तो उसमें सिर्फ सना अकेली संजीदा है, बाकी सब बहुत मस्ती भरे हैं। हाँ। अब जिस हीरोइन को मैं बुलाने जा रही हूँ, यार मैंने तो उसको छोटी सी थी तब आ गई थी शो बिजनेस में, और देखते ही देखते ये फुल हीरोइन बन चुकी हैं जी। ज़माना है इनका, ड्रामों में ये हिट हो रही हैं और अब तो फिल्म भी आ गई है। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही मेहनती, प्यारी सी, क्यूट सी लड़की, बच्ची हीरोइन हमारी नीलम मुनीर। खिलती कली को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, खिलती कली को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, ओ मेरी जान जान आजा कली oh no don't be silly don't be silly don't be silly खिलती कली को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, खिलती कली को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, ओ मेरी जान जान आजा कली नीलम, हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, ये ईद तुम्हारे लिए बहुत खास और बहुत स्पेशल है जी। डबल स्पेशल हो गई है, एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, तुम मुझे बताओ, तुम अपनी ईद का दिन शुरू कैसे करती हो?
ईद का दिन रात सोते ही नहीं है क्योंकि चांद रात होती है। और अभी क्योंकि फिल्म की प्रमोशन थी, रॉन्ग नंबर 2 आ रही है। इनफैक्ट आगे आपके सिनेमा घरों में जल्दी से जाइए और देखिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए बिकॉज ये प्रॉपर ईदी है आप सभी लोगों के लिए। तो पूरी रात जाग के गुजारी, बहनों के साथ बातें की, कॉन्टिन्यूटी में फंसे हुए थे तो मेहंदियाँ नहीं लगाई। देख लो, हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं। वैसे नॉर्मली लगाती हो मेहंदी? हाँ, बहुत शौक है मुझे, मेहंदी बहुत पसंद है। अच्छा, तुमने कुछ पश्तो में तुम जरा ईद मुबारक बोलो ना लोगों को जरा, अपने मजे से पश्तो। हाँ, मैं मेरी अभी एक सेकंड। हाँ, हाँ, मैं यही कहने वाला था। क्योंकि मैं अभी चंद दिन पहले पेशावर में था शूटिंग के लिए। और मैं तो हैरान हो गया पेशावर को देख के। इतना अच्छा हो गया। 20 साल पहले मैंने पेशावर को देखा और अब पेशावर जो है एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैंने ये कहा था कि जाके मैं केपी को मैं केपी को मुबारकबाद देंगे। नहीं, प्रमोट करूंगा। प्रमोट करूंगा। मैंने कहा छप्पा वोट आ रहा है। अब आपने इससे कहना है कि ये पश्तो में जरा बात करके ताकि ईद मुबारक दे सबको। ठीक है। मिना वालो अख्तर दे मुबारक शानन जमंग रोज दे, एंजॉय करें और मजे मजे के खाने पकाएं। अच्छा, पंजाबी भी होनी चाहिए ना जरा, एक दफा पंजाबी में भी ईद मुबारक बोल देना। सत बिस्मिल्लाह जी आया नु ते ईद मुबारक तानू बहुत बहुत ते तुसी मौजा करो ते ऐश करो ते मौजा लुटो। हाँ, आप दोनों भी जब पंजाबी में कुछ सराइकी वलके पे करने हो, वलके पे करने हो। आप सराइकी में बोले अपने फैंस को कुछ। सही तो आपको सारे को मेरी तरफों बहु बहु ईद मुबारक। और ये बंगाली में बोलेंगे। किसी को सिंधी का बालो माची और पंजाबी में कहते हैं ना। नहीं, तुम्हारा नाम की तुम्हारी बाड़ी को था। हाँ जी आती है मुझे। देखिए, आप कोई भी बोली बोलेंगे, जो देखने वाले हैं वो आपकी सारी ज़बानें समझ जाएंगे क्योंकि ये वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज आइए, नीलम तशरीफ रखिए। और अब मैं जिस हीरोइन को बुला रही हूँ उसके अंदर तो कोई एनर्जी है। मुझे लगता है उसकी अम्मी ने उसको सेरेलैक खिलाया है, पता नहीं और कौन कौन से वाइटामिन्स पिलाए हैं कि वो एनर्जी माशाल्लाह ऐसी उसके अंदर है मौजूद। मैं उसको कहती हूँ आओ यार ज़रा भंगड़ा डालते हैं। वो ऐसा भंगड़ा डालती है कि मैं कोने में जाती हूँ कि ये तो एनर्जाइज्ड कोई टॉनिक पी के आई है। आज भी मैं उसको बुलाने वाली हूँ। आपने इसको फिल्मों में काम करते हुए देखा है, ड्रामे में मुझे याद नहीं, इसने डायरेक्ट आते ही फिल्मों में काम शुरू कर दिया और जावेद शेख साहब की फिल्म में ये हीरोइन आ चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं इन्हीं की हीरोइन सईदा इम्तियाज। कलाबाज दिल है मेरे, जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे, किसी की वफा पे, किसी की वफा पे कोई और मरे। कलाबाज दिल है तेरा, बातें तू करे, कमर में वफा की यारा कोई क्या करे। मेरी बेबसी पे, मेरी बेबसी पे कोई गौर करे, कलाबाज दिल है मेरी, जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे। मैंने सही कहा था ना, मैंने कितनी एनर्जी है इसके अंदर। इतनी दफा मैं अगर घुटने नीचे और ऊपर करूँ तो मैं तो घुटने ही जवाब देता। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। सईदा सुनो, तुम क्या करते हो घुटनों की एक्सरसाइज के लिए? क्या करते हो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। मुझे बचपन में शौक था, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भरतनाट्यम सीखा हुआ है, क्लासेस ली हुई है, तो वो थोड़ा थोड़ा इवेंचुअली ये राज है तुम्हारा ना, उठक बैठक। तुम्हें तो अगर अम्मी सजा देती होंगी उठक बैठक की, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, आराम से तुम कर लेती होंगी। अच्छा, सईदा की तो फैमिली बाहर है, तो सईदा तुम ईद पे बहुत लोनली फील करती होगी? पता नहीं, अब थोड़ी सी आदत भी हो गई हुई है। बट द थिंग इज, लास्ट ईयर जब ऑब्वियसली मैं यहाँ ईद पर आई थी, मैंने ये विश किया था कि मेरी मॉम इस बार ईद पर आए। चलिए छोटी ईद पर नहीं, मगर मैं दोबारा ये चीज़ मॉम को बोलूँगी कि इंशाल्लाह बड़ी ईद आ रही है, तो होपफुली बड़ी ईद पर। हाँ, उस पे तो राजी हो गई थी वो आने में? तुमने ऑन एयर भी मैसेज दे दिया? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की फ़्लाइट बहुत लंबी होती है। लास्ट ईयर आई थी, 5 मंथ्स यहाँ रह कर गई हैं।
एंड उसके बाद फिर मैंने जावेद सर के साथ जो लास्ट पैच ऑफ वर्क था वो शूट कंप्लीट किया था उनके जाने के बाद। तो फ्लाइट की वजह से थोड़ा सा होता है, बट देन हम ये प्लान करते हैं कि मिडिल कहीं लंदन में मिल लें। वहाँ से 7 आवर्स का है, यहाँ से 7 आते तुम लोग इस तरह कभी कुछ होता है? अभी हुआ तो नहीं, मगर प्लान कर रहे हैं। अच्छा, कि ज्यादा उनको ना ट्रैवल नहीं करना पड़े। अच्छा, सईदा किस तरह की लड़की रही है? क्या वो चूड़ियां, मेहंदी और झुमके शुमके पहनने वाली लड़की रही है, या वो जीन्स टी शर्ट में ही ईद पे घूमती रहती? मुझे ट्रेडिशनल आउटफिट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अभी के लिए वैसा कैरेक्टर किया नहीं है। मेरी दूसरी फिल्म जिसके लिए मैं शूट कर रही हूँ उसमें मेरे सॉन्ग्स के ऑब्वियसली जो सॉन्ग्स जो मेरे अभी होंगे उसमें मैंने बाकायदा अपने स्टाइलिस्ट को ये बोला हुआ है कि मुझे शलवार कमीज पहनानी है, मुझे लहंगा पहनाना है, बिकॉज वो एक लड़की पर कहानी है। तो वो मैं यूटिलाइज करूंगी होपफुली मेरी नेक्स्ट फिल्म में। ईद पे नहीं की है तुमने यूटिलाइज कभी? चूड़ियां और उसका शौक पहनी है, बिल्कुल चूड़ियां भी पहनी है, ट्रेडिशनल आउटफिट्स भी पहने हैं। मुझे ट्रेडिशनल आउटफिट्स पैंट शर्ट से ज्यादा पसंद है। ओह ग्रेट, आइए जी तशरीफ रखिए। हम अपना शुरू कर रहे हैं शो एक हीरो और हमारी 1 2 3 4 5 हीरोइंस के साथ जबरदस्त खूबसूरत पैकेज है आज के शो का। ईद पर सब एक साथ जमा है आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए, और ये सारी खूबसूरती सिर्फ आपके लिए। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ और ये याद दिलाती रहूं जैसे ये अपने अपने घर की रानियां, अपनी जिंदगी की रानियां हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप को रानी तस्वर करती हैं, समझती हैं, उसी तरह यही मान लीजिए आप भी कि आप भी रानी हैं अपने घर की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार दूं मैं प्यार में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। आजकल घरेलू टोटकों का कितना ट्रेंड हो गया, तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स आपको घरेलू टोटके के दिखाते हैं, मगर फिर भी मुझे ख़वातीन कहती हैं ये टाइम ही नहीं होता। कभी कोई मुंह पे शहद लगा रहा है, कोई नींबू का पानी, कोई गुलाब का अर्क, मगर उसके लिए टाइम चाहिए होता है। मगर अपना ख्याल रखने के लिए, अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए एक हाउसवाइफ जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, और इसीलिए आपको ऐसी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है जो आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा निखारें और आपको नेचर से करीब लेके जाएं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पामोलिव नेचुरल मिल्क एंड रोज़, जो आपकी स्किन को बनाता है खूबसूरत, मॉइस्चराइज्ड, सॉफ्ट, और एक नेचुरल ग्लो आपकी स्किन को दे देता है खुद ब खुद। एक ऐसा सॉल्यूशन है कि आपको टोटके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जाके अपना मुंह धोना है दिन में 3 दफ़ा, और आप देखिए कि आप खुद ब खुद देखते ही देखते फ़र्क महसूस करेंगी। इसमें जो जो चीज़ें शामिल है मैं आपको बताती चलूँ। इसमें शामिल है मिल्क एंड रोज़ एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को एक दफ़ा फिर बोलती हूँ बनाता है सॉफ्ट, मॉइस्चराइज और नेचुरल ग्लो देता है। ये जो मैं आपको पैक देने वाली हूँ ना आज ईद के मौके पे, गिफ्ट देने वाली हूँ अपने प्यारे प्यारे ऑडियंस को, इसमें शामिल है आपके लिए पामोलिव का नेचुरल मिल्क एंड रोज़, साथ साथ इसमें शामिल है एलो एंड ऑलिव, सिट्रस एक्सट्रैक्ट, कैमोमाइल एंड विटामिन ई और चारकोल पाउडर। ये पैक आपको मिलेगा इस ईद पर आपके लिए तोहफे के तौर पर, और पूरे साल आप इसे इस्तेमाल करेंगे और अपनी जल्द को खूबसूरत बनाएंगी। अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार दूं मैं। वैसे तो मैं रोज बहुत खुश होती हूँ क्योंकि आपके सामने होती हूँ, लेकिन आज खास तौर पे मेरे सारे फेवरेट गेस्ट एक साथ अंडर वन रूफ मेरे साथ हैं। जावेद शेख, बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, नीलम मुनीर, सना फखर, सईदा इम्तियाज। वाओ व्हाट ए कॉम्बिनेशन। आपको तो आज मैं बार बार देख रही हूँ, इनके पास एक रेड कलर आता है इनके फेस पे, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। नहीं, जाता नहीं है, जाता नहीं है। क्योंकि वो राजा इंद्र बने बैठे हैं, आसपास गोपियां फिर रही हैं। ये देखिए तो और क्या चाहिए उनको। हर तरफ जो है हर उम्र और हर साइज और हर डिजाइन में दस्तयाब हर कलर और बाजार से बाहर रियायत। अच्छा माशाल्लाह, वैसे कलर भी सब में बहुत अच्छे, मुख्तलिफ। मैं वही कह रही हूँ कि मेरा दिल सब बहुत खुश हो जाता है कि सब आज एक से एक जच रहे हैं माशाल्लाह। और जब मेहनत करके गेस्ट आता है ना अच्छा तैयार होके, तो मैं तो खुश होती हूँ, लेकिन वो जो नाज़रीन है, आपके जो फैंस हैं ना, उनका दिल बड़ा खुश हो जाता है कि आप लोग उनके लिए ट्रीट हैं। भाई ये एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको खुश होने का हुक्म है। हाँ, इतने रोज़ों के अच्छे माशाल्लाह रोज़े गुजरे होते हैं, उसके बाद आप ईद के दिन आपको ये हमें मतलब अपने मज़हब की तरफ से
खुशी मनाने का हुक्म है। अच्छा चले, मैं सवालात का सिलसिला सना तुमसे शुरू करूँ, ठीक है? चांद रात के काम और घर के कौन से काम हैं जो हमेशा एंड में रह जाते हैं? मेहंदी का ही होता है। और वो इस दफा रह गया क्योंकि कुछ मेरे भी शूट्स की कंटिन्यूटी का इशू था, फौरन ईद के बाद है। और घर के कौन से काम हैं? उसके अलावा क्योंकि रॉन्ग नंबर 2 की हमारी प्रमोशंस भी चल रही थी, तो उसकी वजह से वो हम लोग काफ़ी बिजी थे। अच्छा। तो मेरे तो खैर काफ़ी ज़्यादा बिजी, और ईद का क्योंकि अब ये कमिटमेंट भी ज़रूरी होती है अपने लोगों के साथ, जो अवाम या जो फैंस या जो लोग हमें जानते हैं वो भी, उनसे मिलना भी ज़रूरी होता है। हाँ बिल्कुल। तो काम काफ़ी कुछ वैसे रह ही जाते हैं। और ईद वाले दिन मेरा घर चमक ही रहा है। ईद वाले उसकी कोई मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। वो सही है, वैसे ही है। तो सईदा, चांद रात के काम, बचे हुए काम आखिरी वक्त पे जो रह जाते हैं, और घर का काम? चांद रात के जो आखिरी काम होते हैं, आई थिंक चूड़ियाँ और मेरे जूते। जी अस्मा, आपकी क्या काम होते हैं? मैं अब तो खैर बहुत आराम फरमाती हूँ, लेकिन रह जाते थे अक्सर। एक तो शीर खुरमा मैं बनाती हूँ, वो रात को बना के रख लेती हैं? हाँ, वो रात ही को होना चाहिए, और हमेशा यही होता है कि वो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। हाँ, ताकि दो सुबह घंटे तो चाहिए पढ़ के आए सब। तो वो क्योंकि चांद रात का भी डिनर होता है। हाँ। तो बहुत एक मुसीबत पड़ी होती है कि वो खत्म हो तो फिर वो चढ़े। और तो ज्वेलरी और चूड़ियाँ तो इनके पास इतनी है कि किसी की अगर रह गई हो तो वो इनसे ले संभाल के रखिए। ईद वाले दिन भी किसी ना किसी को चूड़ियाँ नहीं, वो मेरी बहुएं सब पहनती हैं। अम्मा ये दे दे, अम्मा वो मैचिंग दे दे, अम्मा की सब चीजें इस्तेमाल। इतनी ज्वेलरी है इनके पास और इतनी वैरायटी है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हीरोइन के पास होगी। दूसरा ये रह जाता है कि वो मर्दों के कपड़े जो इस्त्री करने हैं, क्योंकि सुबह नमाज पे जाना होता है, वो होता है। तो वो मुझे होता है कि ये रह जाए, इसलिए फिर लड़के सोए रहेंगे कि वो तो हमारे तो कपड़े नहीं थे। बॉल पॉइंट ढूंढ रही थी क्योंकि अज़ारबंदानी तो कभी मिलती नहीं, और ये डाल के तैयार टांग के रखने हैं, उनके चीजें होनी चाहिए। ये वाला रह जाए। मैं देखती रहती हूँ। जी जावेद साहब, आप इनमें से कोई भी आपका जवाब इन जैसा नहीं हो सकता, आपका अलग होगा। नहीं, ऑब्वियसली देखो, खवातीन का और काम होता है, और आप जाते हैं अपने शॉपिंग करने ईद की? वैसे नहीं, मैं नहीं जाता। देखिए, मेरा काम चांद रात पे ये होता है कि मैं अपने स्टाफ को, अपने उन लोगों को जो मेरे साथ मुंसलिक रहे हैं, उनको ईदी कैसे पहुंचाऊं। अच्छा। यस, तो वो मेरा ऑब्वियसली। आप हर ईद पे ईदी भेजते हैं, और ईदी में होता क्या है? नहीं, पैसे। अच्छा, ओके। या। जहाँ आपके हेल्पर्स हैं जो आपके काम आपके साथ करते हैं, उसके अलावा जो मेरे ऑफिस में हैं, जो और लोग जो मेरे साथ फिल्म में भी थे, फिल्म में जमाने में होते थे, उस लाहौर वाले भी लोग, वो भी उनको भी अभी तक पहुंचानी। यस, ईदी पहुंचानी। ये आपके काम, ये मेरा काम होता है। और कपड़े वपड़े घर में बच्चे लेकर आते हैं, या आप सलवार कमीज? नहीं, मैं खुद वो क्या करता हूँ कि जैसे ही रमजान शुरू होने लगता है तो मैं जाके कुर्ते और शलवार कमीज में जाके बनवा लेता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं बनवाता हूँ उसके पास इतना रश होता है कि मिलते नहीं है। तो 1-1.5 महीना पहले ही मैं बनवा लेता हूँ, ताकि वो रोज़ों में नमाज के लिए, वैसे कहीं आना जाना, जैसे बुशरा ने बुला लिया कि आज रोज़ा हमारे पास खोले। अच्छा, तो आपके पास होनी चाहिए। इस दफा नहीं बुलाया ना, ताना मार दिया देखा। जी, आपकी क्या काम? भाई मेरी बेटियां तो माशाल्लाह अपने अपने घर चली गई। जब वो थी तो जाहिर और तरह से ईद थी, अब बेटियां तो नहीं होती यहाँ, लेकिन बहरहाल वो एक शीर खुरमा और वो पुलाव और आलू गोश्त और कबाब तो बनते हैं। मीरा सामने रहती है, मीरा अंसारी। मीरा अंसारी मेरी बेटी, मतलब मैंने मीरा का 2-4 दफ़ा ऐसे नाम लिया तो लोगों ने कहा है, मैंने कहा वो मैं लंदन गई थी ना तो मीरा की डिलीवरी के हैं, मीरा की डिलीवरी के लिए आप, मैं कहा नहीं मैं मीरा अंसारी की बात कर रही हूं। तो मेरी बेटी का नाम नहीं बोलती है, मीरा अंसारी। मीरा अंसारी सामने रहती हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो आ जाते हैं। और फिर हम बस, क्योंकि कराची में तो हम लोग ही हैं भाई, नरिमान तो टोरंटो में होती हैं। कभी मैं वहाँ होती हूँ तो फिर मैं लगी होती हूँ पुलाव बनाने, वो मैं सब पकाती हूँ वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो फिर वो खनसाम। अच्छा, अगर आप शॉपिंग करने जाती हैं, खास तौर पे ईद की शॉपिंग, तो क्या कुछ चादर वादर ओढ़ के अपने आप को छुपा नहीं लेते? एक्चुअली चादरें वादरें ओढ़ने का जमाना था, बुर्का लेके जाने का, तो जिनकी फिल्में चलती थी, हमारी तो चलती ही नहीं। हमें याद है लाहौर में हम रहते थे बचपन में, तो अनारकली बानो बाजार में ना बुर्का लेके सुना है कि फिल्म स्टार नीलो या जेबा या दीबा ये चाट खाने आती थी छुप छुप के। तो भाई उनकी तो फिल्में चलती थी, हम की कौन सी फिल्में चलती हैं? हाँ, लोग पीछे प्यार से मिलते, भागते, तस्वीरें खिंचवाते। इन ईद में और इतवारों को मैं नहीं जाती किसी मॉल मूल में। अच्छा। लेकिन मैं सीरियसली कि मैं भी रमजान में पहले ही जो 2-4-6 जोड़े बनाने हैं अच्छे खास रोजों वाले, वो जो अलविदा जुमे का है, या वो एक दफा लेके टांग ले। मैं उन दिनों में ना तो दर्जी की शक्ल देखती हूँ, ना
ना, मुझे जहर लगता है एन दिन पे सर पे खड़े हो, मेरा जोड़ा दे दे, मेरा जोड़ा दे दे। भाई पहले से तैयारी कर ले। जैसे मैंने कहा महीना पहले बस सही मजा उसी में आता है वैसे, खींचा तानी में, हाय नहीं सिल रहा, हाय गोटा रह गया, हाय क्या मुसीबत है, बड़ा मजा आता है। बड़ा टेंशन में एक एडवेंचर होता है, टेंशन में रहने का बड़ा मजा आता है। मजा आता है वो क्योंकि वो किल करना मुझे पसंद नहीं। अब तो लेकिन शुक्र है इतने अवेलेबल हैं कि रेडीमेड मिल जाते हैं कि आपका टाइम बच जाता है। हम जैसे लोगों के लिए कि आप एक रमजान के जैसे अलविदा होता है उसका लाज़मी लेना होता है, ऊपर भी गोटा लगाना या ईद का, मेरा मसला ये रेडीमेड के ऊपर भी गोटा लगाना, अपना टच देना होता है। हाँ नीलम, नीलम की क्या शॉपिंग होती है? क्या नीलम अपने घर वालों को, बहनों को, सबको ले जाती है, चलो आओ यार अब शॉपिंग करने चलते हैं चांद रात पे? नहीं, वो वाली फन वाली बहनें बहुत बिजी रहती हैं अपने बच्चों के साथ। दो मुझसे बड़ी, उनकी शादी हो गई है, तो वो बस उनकी बच्चों की जिंदगी और वो हैं। और मैं शूट पे बिजी, फिर प्रमोशन में इतने बिजी थे। मैं अपनी ईद की तैयारी प्रॉपर पहले से रखती हूँ। अच्छा, इंसान है कभी कभार कोई ना कोई चीज भूल जाता है, लेकिन जिस चीज की मुझे टेंशन होती है वो होती है कि खुले पैसे चाहिए बच्चों को, है ना, ये भी स्ट्रेस है। और नए नए नोट चाहिए, नए बैंक वालों को पहले बोलना पड़ता है, रख के हमारे लिए बचा के रखिए। तो मतलब फिर वो उसकी तैयारी जो हमेशा रह जाती है, लेकिन ये कि फिर वो मैनेज हो ही जाता है। एग्जैक्टली। और कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास खुले नोट नहीं मिल रहे हो, फिर उधार मांग रही हो अम्मी से, अम्मी प्लीज जरा दे देना यार? अम्मी के पास तो 100 हिसाब किताब चल रहे होते हैं, फलाने के इतने जमा हुए हैं, उसके इतने जमा हुए हैं, ये वो तो वो कहती है, और एंड में हमेशा घपला होता है। अच्छा, कि ये क्या, ये वो, तो वो अम्मी को तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती, लेकिन अगर मुझे कभी पैसे चाहिए होते हैं, बच्चे आते हैं, वो दिल खुश होता है, तो बंदा वैसे ही दे देता है। लेकिन तंग करने में मजा आता है ना, कि क्यों अचानक से बंदा दे दे, पहले मांगे। तो मेरे ख्याल ये बड़ा एक खूबसूरत मोमेंट है। वैसे बच्चों से भी उधार मिल जाता है ईद वाले दिन, बच्चों के पास काफी पैसे होते हैं, सही कह रही हो, चीज लेके आते वापस। और आजकल के बच्चे आपसे बाद में निकलवा लेते, हमारी इतनी हिम्मत नहीं याद थी। रहता है, मेरे 220 रुपए बाकी थे, 103 रुपए बाकी थे। अरे भाई तू कैसा कौन सी चीज है जिसके बगैर नीलम की ईद अधूरी है? अभी रिश्ता आने वाला है। इस फिल्म के बाद आएगा ना, फिर मैं बताऊंगी चेक करके। पहले मैं उसको दौड़ाऊंगी, फिर उसको देखोगे ना। हमेशा से बोलती हूँ कि कोई हो ना आप तो लाज़मी हो। मैं चेक करके मतलब मीठा मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे अचानक मुझे इतनी क्रेविंग होने लगी मीठे की। रात को भी मैं चने का हलवा मंगवा के खाया मैंने। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हालांकि वैसे दौड़ भाग हो रही है, वेट कंट्रोल हो रहा है। और मैंने देखा था कि पिछली फिल्म में फिर तुम थोड़ी सी जरा सी मोटी थी, इसमें तो तुम बिल्कुल ही पतली। मैं तो कोई मजा नहीं आया मुझे पतले होने में। क्यों? नहीं, मुझे कोई मजा नहीं आया पतले होने में। मैंने नहीं एंजॉय किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो फिर हमारे यहाँ पेशावर में जो दुबली पतली लड़कियां होती हैं उनको लोग कहते हैं बीमार है, इसको खिलाओ ऑनेस्टली। तो मुझे नहीं, तो मैं बता रही हूँ कि मैं दुबली थी सब बहनों में, और सबसे दुबली सबसे लंबी थी, और 14 साल की उम्र में 5'7" हाइट, ऊपर से पतली सुकड़ी। किसी ने मुड़ के मेरी तरफ देखा ही नहीं। पंजाब में कौन मुंह लगाता है पतली? बड़ी बहन, ये तो छोटी थी बहुत, तो बड़ी बहनें थी जरा चबी भरी भरी खूबसूरत गोरी चिट्टी और जरा अच्छी सेडोल। उनके पीछे लोग बाजार में लग जाते थे, तो मेरे तो पीछे कभी ना आया कोई। ये देखे एक मच्छर से जा रहा था। तो इसका मतलब है नीलम मुनीर ने सही कहा, मुझे कोई मजा नहीं आया, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं कोई पीछे नहीं आ रहा, इसका मतलब है मजा नहीं आया बिल्कुल। अब तो पतली लड़कियों का रिवाज है भाई, हमारे जमाने में तो था ही नहीं, कोई देखता ही नहीं था हमारी। उसको देखे ना पतली, ओह माय गॉड, पतली नहीं हुई क्या? हम सब में से अगर कमर नापूंगी ना, सबसे पतली तुम्हारी निकलेगी बेटा, देख लेना। नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है। नहीं माशाल्लाह, नहीं मगर बहुत टफ और बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। जी आपकी ईद किस चीज के बगैर अधूरी है? मेरी ईद वैसे तो मेरे बच्चों के बगैर अधूरी है, क्योंकि नरिमान दूर है और उसके बच्चे जो हैं इज़्दियार और शहरज़ाद, वो मुझे बहुत याद आते हैं। लेकिन हर साल में 2 चक्कर में लगाती हूँ। इस दफ़ा ज़रा लंबा हो गया है, मतलब तकरीबन मैं जाऊँगी अगस्त में इंशाल्लाह, तो ज़रा 8 महीने ही हो जाएंगे, 10 महीने हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल फिर क्या करूँ, मैंने कपड़े खूब भिजवा दिए उधर पम को। मेरी जो नवासी, उनका नाम है शहरज़ाद, लेकिन हम उनका पम कहते हैं। तो पम को मैंने कपड़े इतने भिजवा दिए कि वो फल्ला वो कभी एक पहन के दिखाती, कभी दूसरा पहन के। व्हाट्सएप पे हाँ, 7 years old, और वो बहुत, उनके लिए मैंने वो चीप जूतियाँ भी ली जिसमें नग लगे हुए होते हैं।
वो चीप जूतियाँ बड़ी प्यारी मैंने जाके एक मार्केट से ली, उनको क्या पता, वो समझ रही कि ये कोई प्रिंसेस की, मतलब वो ये समझ रही ना। तो मैंने वो चीप वाली वहाँ से लेके नगीने लगवा के भेजे, वो तो पहने के फिर रही है बहुत खुशी से। और एक छोटी जो सामने रहती है हुरिया, मीरा की बेटी, उनके लिए मैं जरा अपना कुछ खुद से और लहंगा वहंगा ये वो सब, तो उनके भी बेटे, तो वो 2 बच्चे यहाँ हैं और 2 बच्चे वहाँ, तो छोटे वाले बच्चों के बगैर बहुत बुरा। जावेद साहब की ईद किसके बगैर अधूरी? किस चीज के, किस मतलब कोई भी चीज हो, फैमिली मेंबर या कोई चीज हो? नहीं, मैं अपनी हर ईद पे अपनी मदर को मिस करता हूँ। वो इस वजह से कि मेरी मदर ने, जब मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था तो मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे, तो मेरी मदर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। छुप छुप के काम करता था वो वालिद साहब को बताना, मैं अगर कहीं रिकॉर्डिंग में हूँ, कहीं टेलीविज़न पे हूँ या रेडियो पे हूँ या थिएटर कर रहा हूँ, तो वो उनको कुछ और बताती थी। तो वो बस मेरी, जब मैं हीरो बन गया तो मेरी वालदा नहीं रही। मेरी पहली फिल्म थी 83 में, जो यानी कि दोबारा धमाका के बाद, तो वो उस वक्त उनका इंतकाल हुआ था जब मैं शूटिंग कर रहा था। तो वो तो आपको तब से हर ईद पे उनकी कमी महसूस होती है? डेफिनेटली। शी वाज एक्चुअली हर पार्टनर इन क्राइम, जैसे कहते हैं ना। ये जुमला यहाँ आता है, मुझे याद है, बिल्कुल लंबी सी थी और हम हमारे सामने की बात है। मिस करता हूँ कि अगर तो आपको अपने घर में, अपनी बेटी में या अपने बेटे और बेटी के बच्चों में किस में अपनी माँ नजर आती है? होता है ना किसी एक में अपनी माँ नजर आती है जाने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। मोमल में आती है थोड़ी बहुत झलक उनकी? मोमल तो खुद नोच लेती है हर चीज। मोमल तो खुद लाड करवाती है। वो नहीं। माँ तो गिविंग होती है, बच्चे तो लेना जानते हैं, देना कहाँ जानते हैं। ये तो है, ये तो है। जी, आपकी ईद किस चीज के बगैर अधूरी है? मेरे साथ हमेशा मेरे अब्बा रहे हमारे घर में। और अब्बा ने हमेशा, हम जब तैयार होते थे तो हम सबसे पहले अब्बा को दिखाते थे, और वो उन्होंने हमारा सत्यानाश किया तारीफें करके। नहीं, और हर किसी के कान में, हर किसी से कहना तू सब तो सोनी है। सबसे सोनी। और वो कहते थे शहजादियाँ, मेरी परियां, चूड़ियों को प्यार करते थे, मेहंदी को चूमते थे ईद वाले दिन ना। तो वो बहुत अभी भी कमी महसूस होती है। हर आदमी ऐसे ही होगा अपनी बीवी बच्चों के साथ। जी, अब्बा ने बेड़ा गर्क किया। अच्छा अब्बा, क्या हम बारी बारी तैयार, हम चारों बहनें, तो बड़ी सोनी, बड़ी प्यारी लग रही है, फिर तो एक आई दूसरे, वाह माशाल्लाह, तेरा जवाब नहीं फलानी। जब अम्मी तैयार हुई तो कहते तुझे सारी चूड़ियां लग दी भैया ने। मेरी बीवी सब तो प्यारी है। और अब्बा कहते थे कि तैयार हो। तैयार क्यों नहीं हो रही? जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो। अच्छा, उनको बहुत एक बात है, मेरी आदत थी घर में तेल लगा के बैठ जाती थी और एक पुचड़ी बना के, तो अब्बा कहते थे हुण आप और आधा हुलिया साढ़े वास्ते ते है वे, जब आप और बाहर जाना होगा वो तो देखना। और इसके अलावा जो है मेरे ससुराल और मेरे सब बहन भाई मेरे घर में आते हैं। कोई समझे 25-30 लोग, अगर कोई ना आए ना तो फिर मेरा घर मैं नहीं होती लाहौर। हाँ, अब ये तो खैर अब बहुत अरसे से नहीं आती, लेकिन जो लाहौर वाले सारे हैं, मेरे ससुराल, नंदे, सब लोग, मतलब बहुत ज्यादा माशाल्लाह रश होता है। वो उसके बगैर अधूरी है। अगर कभी एक नंद चली जाए या कोई एक चीज नहीं चाहिए इनको, बहुत सारे चाहिए, सब चाहिए। 25-30 लोग होने चाहिए घर में, तो फिर मजा आएगा। ईद के दिन ये पकाती भी खुद है, हालांकि नौकर बाहर चूल्हा बाहर पकाती है, फिर तैयार होती है कि नहीं? तैयार देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। अरे पहले टिक्का झूमर लगा के पकाते हैं। आइए जी, हम जरा सा माहौल बहुत ज्यादा ना घरेलू हो गया है, जरा इसको फिल्मी कर देते हैं, जरा इसको रोमांटिक कर देते हैं। और अब आपके पास देखें, हीरो एक है हमारा जावेद शेख। मैं ये भी नहीं कह सकती आधा आधा कर ले, नहीं भाई नहीं नहीं इतने हिस्से बकरे नहीं कर सकती मैं। डायरेक्टर भी है, हीरो भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, सब कुछ है। तो आप सब लोगों ने अपने अपने खूबसूरत गुलदस्ते बना के अच्छे से, बिल्कुल अपने एस्थेटिक्स के हिसाब से हम आपको सारी चीजें फराहम करेंगे और इनको जाके प्रपोज करना। आज हम उल्टा कर रहे हैं। मैंने बता दिया, मेरी तरफ से जवाब है। घुटनों पे नहीं बैठूंगी, घुटनों पे नहीं बैठूंगी। तुम्हें मैं एक स्टूल दूंगा। देखो मैं तुम्हें लाठी दूंगी। आइए जी, हसीन हसीन हीरोइंस, आइए आप प्लीज आके जरा अपने हीरो के लिए खूबसूरत सा गुलदस्ता बनाइए और गुलदस्ता बना के फिर इनके साथ खुद रोमांस करें, प्रपोज करें। आज मैं आप लोगों को मौका दे रही हूँ। हर दफा हीरो करते ना इब्तिदा, आज आप लोगों की बारी है। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ। चलो, आज बड़ा अरसा हो गया प्रपोज किया।
लेके आई और मैं आपको बता रही हूँ आपने क्या बन के प्रपोज करना है। अच्छा, बुशरा अंसारी नहीं बनना है। अच्छा, फिर क्या बन जाऊँ मैं? आपने थोड़ी तोतली बनना है। और आप ऊंचा सुनते हैं, यही तो काम है। अच्छा भाई आ गए। पहले तो मैं आपको एक अपना प्रपोजल से पहले गाना सुनाना चाहती हूँ ना। हाँ। Yes. पली छालत छाली है छितालो तुम तो छो जाओ, पली छालत छाली है। क्या बात सुनिए ना, छेक छाप मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं आपकी जिंदगी में भी आ जाऊँ, ताकि आपकी जिंदगी में बहार आ जाए इन फूलों की तरह। कहाँ आ जाऊँ? मैं आपके घर के पीछे वाले कोने वाली गली में है। जल्दी आना। अच्छा तो आपको ये रिश्ता कबूल है कि नहीं है कि है? अब पहले जरा क्या कहा? ये आपको रिश्ता कबूल है कि नहीं है? मेरे साथ? नहीं, आपके अब्बू के साथ। चलो ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ और तुम अभी थोड़ी देर बैठो, फिर मैं बताता हूँ। मैं आती हूँ, मैं भी थोड़ी देर में ना, क्योंकि और भी लाइन में है लड़कियाँ, तो तुम जरा बैठो। तो अच्छा, मैं बताता हूँ फिर मैं तुम्हें। खेलने जा रही हूँ, फिर मुझे बता देना, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्या कहाँ जा रही हो? मैं खेलने जा रही हूँ गली में ना। ओके बैठो तुम। वाह। अच्छा जी नीलम, तुम तुम्हारा गुलदस्ता तैयार है? तैयार है। अब तुम जो हो ना वो हकला के बात करती हो। मैं बिल्कुल भी हकला के बात नहीं करती। नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें रोल दे रही हूँ ना। अब हाँ, मुझे आई डोंट लाइक दिस कैरेक्टर। भाई मैं एक्ट्रेस हूँ, अपनी मर्जी का रोल चूज करूंगी ना। भाई अब फिल्मी हीरोइन, अब क्या करें, नखरे तो उठाने पड़ेंगे। पश्तो में चले आप पश्तो। चलो पश्तो में आ रही हूँ। मतलब ऐसे ही सुनाई नहीं देती। वैसे उस पे आजकल फिल्म में भी पश्तो लड़की बनी है तो वो छाई हुई है उसमें। नहीं तो वैसे भी पश्तो सुनाई नहीं देगी इनको। और ये क्या है? नहीं, मैं फ्रेंच हूँ। Ping pong. Salamuna. Sanga Janan Khay. Je suis français. Tu es partouné? Save malana puegama. Das ta de para das ta. No, you have to say. पेशावर से मेरी खातिर दंदा। Je t'aime beaucoup. I don't know. You don't know? I don't know. I will teach you. Je. Mala Pachtuna Razi. Taso katele de film ची लगी दली the wrong number. Wrong number. Please. Accept. Wrong number. वाला गनराना. हो रहा है. The टोपक जमा कानून दे. चलो ठीक है, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा लाए हो। तुम्हारा तोहफा मेरे को कबूल है। और तुम जरा दुपट्टा ऊपर करो। हाँ, एक और दुपट्टा ऊपर करो। अच्छा लगे, थोड़ा इधर आओ। हाँ इधर आओ। फैन फोटो। तो फिर तुम और मैं जाएंगे सवात, ठीक है? और उसके बाद हम जाएंगे नारान, जबरदस्त, है ना? और उसके बाद जाएंगे गिलगित, और उसके पीछे ये शॉन्जलीज़े, वहाँ चले जाना। और वहीं से सीधा शॉन्जलीज़े, ठीक है? मेरे को मंजूर है ये। थैंक यू। और तुम जाके उधर बैठो। बहुत शुक्रिया। और मैं तुम्हारा फिर बताता हूँ कि रिजल्ट क्या है। ये दिल आपका वेरी गुड वेरी गुड। आप भी बैठे, आपको जवाब दूंगा मैं। अभी और भी दो लाइन में हैं, दो खूबसूरत लड़कियां लाइन में हैं। और फिर वो देखते हैं वो आके क्या कहती हैं, और फिर फाइनली फिर ठीक है। देखिए लड़की तो हीरो हमारी बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस एक थोड़ी मामूली सी प्रॉब्लम ये, वो हकलाती है। हकलाती है? बस आपको समझना है, इंतजार करना है, थोड़ा पेशेंस चाहिए आपके अंदर। ठीक है, डन। वालेकुम सलाम। मेरे जैसे आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मलाई हाथ। तुम बहुत प्यारे लग रही हो वैसे। फूल। फूल? ये मेरे लिए? अरे कमाल किया तुमने। लेकिन वो मैं कह रही थी कि वो ना मैं आपको शादी मेरे से या मेरे बड़े भाई से? मेरे से। हाँ अच्छा ठीक है। मैं पसंद हूँ आपको? वैसे हाँ, थोड़ा सा घूमो उधर।
पश्तो पंजाबी सारा। हाँ वाह, वेरी गुड गुड। कैसी है भाई? है वेरी गुड। बस यही है कि आपके निकाह को जो है वो पूरा 24 घंटे लगेंगे जब इस तरह कबूले होगा। हाँ नहीं अभी तो मैं क्योंकि इतनी सारी हीरोइंस हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आप बैठे और आपने साड़ी का रंग बहुत अच्छा पहना हुआ है। अरे ये साड़ी आपकी अपनी नहीं आज और वो जाते जाते आई लव यू। लड़की हमारी हीरोइन बहुत अच्छी है मगर इसके ये नाक हर वक्त बहती रहती है, बचपन से इसकी नाक बहती रही है, बह नहीं रही है, बस छींके बहुत आ रही है। तो वो बात कर करके में काफ़ी फवारे आते हैं, बस ये बर्दाश्त कर लीजिएगा। हाँ ये आपके लिए मैंने आपके लिए स्पेशली बनवाया है। आप देखिए इसमें फूल है, इसमें नहीं करो यार। एक फूल है और वो भी आप है, ये आप है अकेला आपके लिए। और ये हमारे बच्चे जी बिल्कुल। बच्चे ये स्पेशली मैंने डिफरेंट बनाया है। ना करो यार। ओए बस 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 इधर आ जाओ, बच्चों पे बहुत असर पड़ेगा। इधर आओ, साइड पे इधर आओ, बैठो। अब आप चूज करें, आपकी 5 प्रपोजल आए हैं, एक ने आपको भेजा, एक के लिए तो आपको छतरी की जरूरत है। हाँ। और बाकियों के लिए क्या कहेंगे आप? तो इन पिन से 2-3 हो सकती है। एक सेकंड, इस्लाम में 4 जायज है। ब्रेक में इनको पर्सनली डिसाइड करने दें। प्लीज, मैं कंफ्यूज हूँ इस वक्त, तो आप ब्रेक पे जाएं ताकि मैं अपना SMS करके बताइए ये क्या करें। यस हाँ, तो ये इनको एक का ऑप्शन नहीं चाहिए, ये 4 के ऑप्शन मांग रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मुबारक पाकिस्तान। ईद के मौके पे मेहमानों का तांता बना रहता है और इसी तरह जैसे ड्राइंग रूम में मेहमान होते हैं वैसे किचन में बहुत सारे बर्तनों का ढेर होता है। और होता क्या है, बजाय आप मेहमानों को टाइम देने के आप सारा टाइम अपना किचन में निकाल देती हैं बर्तन धोने में। लेकिन मैं आज आपको इस ईद के मौके पे एक ज़बरदस्त न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। वैसे तो हर रोज़ सुनानी चाहिए लेकिन आज ये पता आपको बता रही हूँ, आपको टिप दे रही हूँ कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं अपने मेहमानों के साथ, क्योंकि बर्तनों के साथ टाइम गुजारने के लिए छोड़ें आप लेमन मैक्स लिक्विड को, जिसकी ज़रा सी ड्रॉप से आपके ढेर सारे बर्तन ऑटोमेटिकली साफ़ हो सकते हैं। एक और मुश्किल से आप गुजरते हैं जब आप वैसे तो नेल पॉलिश लगाती नहीं, लेकिन जब आप ईद के मौके पे अपने हाथों को देखती हैं नेल पॉलिश लगाने के लिए तो आप कहती हैं हाय अल्लाह मेरे हाथ देखो, बर्तन धो धो के क्या हाल हो गया मेरा। फिर आप अपने मियाँ को कोसती हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप करें, क्योंकि लेमन मैक्स लिक्विड आपके हाथों को ख़राब नहीं होने देता, आपकी कीमती कटलरी और क्रॉकरी ख़राब नहीं होने देता, चिकनाई काट देता है, बल्कि 3 गुना ज़्यादा चिकनाई काटता है, जिसकी वजह से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली और मेहमानों के साथ गुजार सकते हैं। और आज ईद के मौके पर, इस खुशी के मौके पर मैं आपको देने वाली हूँ ये इनामात। तो ये गिफ्ट मेरी मैके वालों के लिए, मेरी मैके वालियों के लिए पूरे साल का लेमन मैक्स लिख। मैंने सोचा था आज का शो मैं बड़ा रोमांटिक करने वाली हूँ, लेकिन ये जो सारे दोस्त हैं ना जब ये मिलते हैं तो रोमांस कहीं ना हवा हो जाता है, ये बड़ा घरेलू शो बन जाता है। और आज यहाँ हमारे पास हैं जावेद शेख, एक इकलौते हीरो, और उनके साथ 5 हीरोइन, सईदा इम्तियाज, सना फखर, अस्मा अब्बास, बुशरा अंसारी और नीलम मुनीर। वो अच्छा देखिए, आप माशाल्लाह सब बहुत खूबसूरत और आज हसीन लग रहे हैं। अब लोगों को ना एक सवाल बड़ा हर वक्त दिमाग में घूमता रहता है, इनके वार्डरोब में क्या क्या होगा। हम आपके घर भी आए हैं और हमने आपका वार्डरोब भी दिखाया है लोगों को, मगर फिर भी ना वो हसरत नहीं मरती या दिल नहीं भरता। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके वार्डरोब में सबसे ज़्यादा किस कलर के कपड़े? नीलम,
ब्लैक बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे वार्डरोब में अभी एक एडिशन बहुत अच्छी हुई। मेरी बहन की बलोच फैमिली में शादी हुई है। अच्छा। तो मेरे पास बलोची कपड़े बहुत सारे। अरे वाह। वो इतने महंगे बनते हैं। तुम पहनती भी हो बलोची कपड़े कभी? अभी तक मैंने पहने नहीं, किसी शादी में उनके घर की कोई शादी होगी तो उसमें पहनेंगे। वो इतने खूबसूरत है बट वो इतने महंगे होते हैं क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने महंगे होते होंगे। और उसके पूरा सर का भी कोई जेवर आता है। सर का उनका एक स्पेशल कोई कुछ बंच बनाते हैं जो वहाँ की खवातीन यहाँ पे पहनती हैं। वो इतना खूबसूरत लगता है और वो बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं एक्साइटेड हूँ, कोई शादी है उनके घर की तो मैं जल्दी से। और शादी के ऊपर पहनने वाले कपड़े तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल है ना? उन लोगों के तो बहुत ही महंगे बनते हैं। 80,000 मतलब 75,000 वो इंस्टॉलमेंट पे बनाते हैं। वहाँ पर होगी तो तुम क्या करोगे? अगर मेरी वहाँ पे शादी होगी पता नहीं। आई एम ब्लशिंग। तो वो इंस्टॉलमेंट पे कपड़े बनाती है वहाँ की खवातीन। वाकई में पहले 3,000 दे दिए, फिर 2,500, फिर 5,000, काफी अरसे बाद। ये नई बात मुझे पता चली है वैसे। हाँ सीरियसली, लेकिन बहुत अच्छे। तो तुम्हारी बहन कराची में है और शादी होके वहाँ कहीं? कराची में, मेरे घर से बस 5 मिनट दूर है। अच्छा, लेकिन वो फैमिली बलोची है। और मेरी एक जो छोटी बहन है मैं बताने लगी थी, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ईद में ये भी बड़ा होता है क्योंकि ईद का दिन है कि लड़कियां अपने कपड़े नहीं दिखाएंगी, बेस्ट फ्रेंड्स अपने कपड़े नहीं बताती। हाँ मैंने येलो कलर का बना लिया है, ईद पे देख लेना, या जूते छुपा लेंगे या ज्वेलरी दिखाएंगे, तो वो भी एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो मेरी छोटी बहन हमेशा अपने ईद का जोड़ा कपड़े जो छुपा के रखती है। सुबह आऊंगी, अभी भी सुबह आऊंगी तो फिर देखना, फिर बताना कैसा है। ये देखे जरा यार, वाह सरप्राइज देना होता है। सरप्राइज। हाँ जी, आपके वार्डरोब में अब सबसे ज्यादा गरारे हैं, साड़ियाँ हैं, रंगीन कपड़े हैं, क्या है? सब कुछ है। सब कुछ है मतलब मैं कलर सबसे ज्यादा क्या है? अच्छा एक्चुअली मैं जब अपने फॉर्मल कपड़ों की एक अलमारी है उसमें जब घुसती हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा ऑफ वाइट और बेज कपड़े हैं। ऑफ वाइट और बेज? हाँ। अच्छा लाल भी है एक दो, मतलब ब्लैक भी एक दो है, लेकिन अगर 28 कपड़े हैं ना तो उसमें से शायद 20 ऑफ वाइट और बेज है। अभी भी मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है, दिलचारा यही वाला गला रखा है मारिया भी का। बहुत अच्छा लगा। हाँ तो वो कहीं ना कहीं मैं अपने आप से कहती हूँ नहीं अब नहीं बनाना बेज, अब नहीं। और फिर एक कपड़ा मुझे नजर आता है, फिर उसको पकड़ लेती हूँ कि ये व्हाइट और बेज ऑफ वाइट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। या आपके ऊपर सूट भी बहुत करते हैं वैसे ना ये वाले, पता नहीं ऐसे मुझे लगता है सिवाय बहुत बेबी पिंक के मैं उससे जरा घबराती हूँ। अच्छा, बाकी सारे रंग पहनती हूँ, सारे रंग। लेकिन बेबी पिंक मुझे लगता है कम से कम इतना गोरा होना चाहिए। प्यारा लगेगा, इसको भी सूट करता है, उसको भी करेगा, उसको भी कर रहा है। मगर मुझे लगता है मेरे कम्प्लेक्शन पे आई डोंट नो सना ने ट्राई किया कि नहीं, मेरा और सना का एक जैसा रंग है मीडियम, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे पे बेबी पिंक सूट करेगा। अच्छा, तो मैं बाकी सारे वार्डरोब में है ही नहीं। नहीं वो है ही नहीं, जब बनाती मुझे मिल जाता है और बना लेती है फिर मेरी वार्डरोब में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्या चीज है, क्या? लाचा। मेरे पास बहुत शौक है, मुझे बहुत लाचे पहनने का। मैं तो एक दफा लाचा शो पे पहना तो सही है, जब मैं बाजार गई पहन के तो थोड़ी देर बाद लाचा घूम गया और मैंने कहा ये टांग क्या मेरी फील हो रही है मुझे। मैंने फिर जाके जल्दी से घुमाया, वो पैर ही बाहर निकल गया मेरे लाचे में से। अच्छा, हम इनके घर गए, इन्होंने अपने वार्डरोब में जाने नहीं दिया, हालांकि मुझे पता है इनके वार्डरोब में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली थी। बड़े अच्छे अच्छे आप कपड़े पहनते हैं, आपके जूते वूते भी बड़े स्टाइलिश होते हैं। मैं तो सारे कलर पहनता हूँ, सारे कलर मुझे पसंद है। मगर बात ये है कलर को कैरी करना और उसकी मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जितने भी पेस्टल्स कलर्स है ना वो सारे मुझे पसंद है। अच्छा, क्या आपके वार्डरोब में से जावेद साहब जो नहीं है, जो आप कहते हैं कि ये तो मेरे पास है ही नहीं ये कलर? ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने आपको खट्टे कलर पहने हुए नहीं देखा कभी। क्या खट्टे कलर पहने हुए नहीं देखा? नियॉन कलर जो जैसे जैसे ऑरेंज, ग्रीन, नहीं ये है मेरे पास टी शर्ट है ऐसी, ऐसा नहीं है, सारे कलर्स हैं, सारे कलर्स, ऑल द कलर्स। कुर्ते भी आप पहनते हैं वैसे कलर? यस, कुर्ते भी, जैसे पिंक कुर्ता भी मैं पहनता हूँ व्हाइट शलवार के साथ, यू नो, और येलो कुर्ता भी है, मगर पेस्टल में है। देखो कलर की भी फैमिली है ना, कलर्स की भी एक फैमिली है, तो उसमें से जो पेस्टल में जाता है। साफ सुथरी होती है आपकी वार्डरोब की? नहीं, साफ सुथरी होती है। ओह यस, मैं कभी अब मेरा खैर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ खुद भी अपने कपड़े तय करके खुद हैंगर में टांग के रखता हूँ। हाँ, मैं ऐसे कहना, मैं इनके रूम में गया जब शूटिंग करने गए थे होटल में, ये तो कहने लगा ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। हमने इतना गंदा किया हुआ कमरा और इनके उसमें गए अभी चेक इन किया। एग्जैक्टली, तो वो ये मुझे वो है कि मैं मैसी, मेरा कमरा मैसी नहीं है। नहीं तो सफीना के भाई है ना भाई। और रॉन्ग नंबर का तो बताया, इतनी जबरदस्त वार्डरोब है रॉन्ग नंबर में इनकी। जिस तरह के कपड़े पहने हैं उसी तरह के जूते भी हैं, वो डिजाइनर भी बहुत कमाल है जिन्होंने बनाया। मैचिंग जूते बहुत हिट होने वाली है लोग। यस, इंशाल्लाह। जबरदस्त। जी अस्माफा,
बस मेरे पास भी हशर नशर हुआ है। क्या जब कुछ पहनना होता है आपने तो कि कुछ आज नहीं मिलता। मेरे घर में मेरी ऊपर वाले लाउंज में मेरी 11 अलमारियां ऊपर हैं और 5 नीचे हैं। हाँ। और ये हमेशा से या शो बिजनेस में आने के बाद से? हमेशा से ही है। जब मैं कुछ भी नहीं करती थी, खाना पकाती थी, तब भी यही हालात थे। अरे वाह भाई। बहुत कपड़े पहन के सुबह सुबह तैयार होके बैठ के खाना बनाती थी। और 35 साल पुराना भी मैंने सूट दिया होगा, वो भी मिलेगा। इनकी हर दुनिया की चीज, और अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो उसका कुशन बना हुआ मिल जाएगा। और बाजी पहचान लेगी कि ये तो मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा ये कितना प्यारा सिल्क के तुमने कुशन बनाए, और उसी सिल्क के पिक्चर फ्रेम थे, और ज़ारा की नई वो अभी बड़ी हुई थी, 16-17 साल की था, प्यारा रेड रूम बना हुआ था, रेड सिल्क के ऊपर चेक सिल्क। मैंने कहा कितना प्यारा तुमने बनाया। कहती ये पहचाना है? मैंने कहा क्या? कह रही आपने एक दफा मुझे गरारा दिया था 30 साल पहले। मैंने कहा इसको कहते हैं जोड़ तोड़ की मलका। जोड़ तोड़ की, यार बड़ा अच्छा नाम मिला, जोड़ तोड़ की। मैं ज़ाया, मेरा दिल नहीं करता चीज़ों को ख़राब होने को, दिल नहीं के। अब जैसे ये पहना हुआ है ना आज नीलम ने, मैंने इनसे कहा बाजी आपको याद है आपका एक ड्रेस था ऐसा, कोई मतलब है 25 साल पहले तो हुआ ही दिया होगा, कभी मुझे दे दिया होगा। तो हर चीज़ उसको लेती हूँ ना मैं। मैंने कहा बाजी इसका फैशन आ गया, मैं फिर अब लेकर आऊँगी। पता क्या, मैंने फैशन रिपीट हो रहा है। मैंने क्या किया था, ज़ैनब मार्केट से पेंटिंग्स लेके उसके बैक पे लगाई थी, और फ्रंट पे कोई एम्ब्रॉयडरी करती, मैंने खुद ही अपने डिजाइन। तो वो मैंने मुझे फिर मिला ना जायदाद में। अच्छा। मुझे हर चीज मिल जाती है, जज्बातियों की दे देती है। तो माशाल्लाह बहुत कुछ, यानी कि कपड़ों की जायदाद तो आपके अम्मी की चीजें, फुफ्फो की चीजें, खाला की चीजें, बहनों की चीजें, सब। सही में ये खवातीन जो है ना, ये है इंस्पिरेशन। सही बात है। आप एटीट्यूड देखें, आप इनकी घर में जाके देखें, माशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। तो आपके वार्डरोब में सबसे ज्यादा कलर अब आज के जमाने में कभी होता है ना, आप पे कोई किसी कलर का जुनून चढ़ा हुआ होता है, कभी किसी कलर का होता है? बस वाइट ज्यादा है आजकल। वाइट भी आजकल भी ज्यादा ही वाइट निकल आते हैं। वाइट ज्यादा है, वाइट होते हैं, लेकिन वैसे हर रंग 10-10 जोड़े हर रंग के। माशाल्लाह। क्या करें, समझ नहीं आती कि क्या होगा, डर लगता है। मतलब ज़ारा के मजे है। हाँ, ज़ारा के भी मजे। ज़ारा को भी देती हूँ एक वो जैकेट जो आपने दी थी। मैंने कोई 30 साल पहले कोई लंदन से जैकेट ली थी, वो आप ज़ारा पहने खड़ी वो थी। मुझे वो मैंने कहती है ये मैं वो वहाँ से ले आई घर से। आपके पास बहुत स्टोर होंगे मुझे लगता है। मैंने कहा ना लाहौर में खाने। अच्छा, बहुत उमर सईद के जो कपड़े मैं रखते किधर हैं आप ये कपड़े? मैं उमर सईद के, ये बताइए, बनाई हुई माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है लाहौर में। मैं उमर सईद के जो कपड़े होते हैं मैंने पहने, फिर इसको दे दिए। इस अच्छा ऊंची कमीजें थी तो लंबी का इसने उसके नीचे पता नहीं क्या से क्या लगा के, मैंने कहा हैं ये तो तुमने बस। कहती है मैं ज़ाया थोड़ी करूँ, कितना काम बना हुआ। फिर नोमी का मैंने एक सूट पहना था मीरा की शादी पे, वो मैंने इसको दिया। अच्छा वो स्लीवलेस था, ये स्लीवलेस ही पहनती, इनने चूड़ीदार पजामा उसका जो है उसके बाजू लगा दिया। अच्छा ये जुमला किससे दिया है, जोड़ तोड़ के बोल? हम मैंने दिया। सना की वार्डरोब। आई एम ऑब्सेस्ड विद व्हाइट। मेरा घर व्हाइट है। अच्छा। हाँ, मेरे पास सबसे ज्यादा कपड़े जो हैं और कलर की ब्लू एंड व्हाइट, डेनिम। अच्छा, डेनिम वाला, डेनिम का जो ब्लू कलर होता है ना, वो वाला ब्लू कलर और व्हाइट। मेरे पास बहुत सारे कपड़े। अरे वाह। और जो वो तो है मेरे ट्रैक सूट, मेरे जिम के कपड़े तो इतने हैं कि मेरे नॉर्मल कपड़ों से ज्यादा मेरे जिम के कपड़े हैं। वो है नॉर्मली जो है मेरी वार्डरोब में व्हाइट। सना की बैग्स की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। हाँ, बैग का मुझे शौक है। बैग का छोटे क्लचेस या नहीं, हर किस्म के। अच्छा, हर किस्म के। बहनों की बात हो रही थी तो अक्सर मेरी बहनें जो है ना, मेरे कोई भी अभी जैसे मैं प्रोजेक्ट करना शुरू हुई हूँ तो कोई भी ऐसी कोई लोग या कोई शो में जाऊँ तो सबसे पहले उसका फोन आता है, अच्छा तुमने ये कितनी दफा पहना, उसके बाद तुमने मुझे देना है। हाँ, यही है। मैंने कहा दो अभी पहना है, पहले तो मैं एक दफा और पहन लूं फिर दूंगी। पहले से बुकिंग हो जाती है। नहीं, मेरी एक भांजी है जो बिल्कुल मेरे साइज की है। अच्छा। वो नॉर्थ कैरोलिना में रहती है, अमेरिका में। हाँ। तो वो अंबर को मैं हर सीजन में 10-12 जोड़े भेज देती हूँ। अंबर तो बड़ी खुश है, खाला में तो वहाँ पे बड़े फंक्शन होते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, वो मेरे साइज की है। अरे तो वो शुक्र करती है, बाजी ने भी कहा शुक्र, ये बड़ा फायदा होता है, ये काम हो रहा है। मेरे वेस्टर्न कपड़े मेरी बहनों को काम नहीं आते, वो ज्यादा शौकीन नहीं है वेस्टर्न कपड़े पहनने के, उनको बस यही होता है कोई ईस्टर्न कोई भी चीज। सारी बहनें भी इतनी पतली पतली हैं बहन? नहीं, मेरी बहन इतनी नहीं है, हैवी नहीं है, मतलब पहन लेती हैं, उनको आ जाता है हल्का सा, यानी जरा लूज फिट भी तो लूज फिट जो होते हैं वो आ जाता है ऑलमोस्ट। सईदा के पास सबसे ज्यादा वार्डरोब में क्या चीज? वार्डरोब में क्या है, कोट्स हैं, डिफरेंट कलर के कोट्स, मुझे वो अच्छे लगता है पहनना। बाहर जाती हूँ तो वहाँ से या मॉम से मंगवा लेती हूँ।
मॉम की अपनी शादी के टाइम के स्वेटर्स हैं। स्वेटर्स मैंने तो इतनी तुम गर्म मुल्क में रह रही हो, गर्म शहर में स्वेटर कोट का क्या आना जाना बहुत होता है ना। हाँ, तो वो है, साड़ियाँ हैं माँ की, उन्होंने वो मैंने यूटिलाइज की भी थी हमारे। माशाल्लाह तुम्हारे बहन भाई इतने सारे, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आ गई साड़ी? बिकॉज मैंने अपनी माँ को ये बोला जब मैं शादी करूंगी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके जो कपड़े होंगे ना, बिकॉज यूजुअली लड़कियां ये होती है यार पुराने कपड़े कौन पहनेगा। तो ये होता है कि मुझे ये है कि मेरी माँ की चीजें हैं, मेरी माँ की। तो मैं आई थिंक मैं शायद पूरी फैमिली में शायद एक ही ऐसी होंगी जो मैं अपनी माँ को बोल रही थी आप जो कपड़े देती है, तो उसको मैं थोड़ा सा फिटिंग में, जब आई हुई थी उन्होंने मुझे अपनी शादी के फिट करवा कर, मतलब वो सीती भी है, तो उसको पूरा वो टाइट करवा कर मैंने बाकायदा पहने भी हैं। एंड डिफरेंट कलर्स हैं, लाइट ब्लू है, पिंक है, वाइट है, समरी कलर्स है, तो हर किस्म के। कभी ऑब्जर्व किया कि ये नहीं है मेरे पास? आई थिंक ब्राउन्स में नहीं। हाँ, डार्क ब्राउन और चॉकलेट कलर, ये मैंने शायद आई डाउट इट पहना होगा कभी, शायद ये कलर इतना ज्यादा मुझे लाइक अच्छा भी नहीं लगता, बट बाकी जितने भी कलरफुल समरी कलर्स हो अच्छा लगता है। अच्छा, अक्सर जाहिर है हम शो बिजनेस में हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, हम बुरे लग रहे हैं, सब हमारे फैंस हमें कमेंट करके बता देते हैं। वैसे तो मुंह पे इतनी हिम्मत नहीं होती थी किसी की बुराई करने की, लेकिन आजकल आप जब आप अपना खोलते हैं अपना पेज वगैरह और पब्लिक है वो, तो वहाँ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। निदा, बात यह है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़ को आप अपलोड करते हो 100% तो कभी भी सारे आपसे एग्री नहीं करते। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो भी आपको एडमायर कर रहे होते हैं, इन सेंस कि वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप ही के ऊपर बैठे होते हैं, तो इट मीन्स के वो आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं। ये भी अनदर लेवल आपका वो कहते हैं कि लोग आपके। तुम्हारा कोई नेगेटिव कमेंट? बहुत सारे अभी भी एक कोई जहन में है कमेंट कोई? सबसे ज्यादा जो मैंने क्रिटिसिज्म फेस किया है वो मैंने अपने वेट की वजह से किया है। अच्छा, मुझे लगता था मेरा कसूर है, ये आई मेड माई सेल्फ जो मैं हूँ, बिकॉज मैं आई वाज सो हैवी, तो आपको भी पता है मैं आपके शो में भी आई थी। जी। और मैं जब कमेंट्स पढ़ती थी क्या मैं किस सिचुएशन से आई बीन थ्रू नहीं पता। आप बताएं। हाँ जी, मुझे तो मेरे तो मुंह पे एक लिखा हुआ है ना, कैंसर। है। और जैसे ही मैं जरा सा यूं कर लूं तो आता है इस औरत को शर्म नहीं आती, कैंसर के बाद भी इसको होश ना आई, ये सही ना हुई, इसको कैंसर ने भी कुछ ना सिखाया। ये कमेंट बस मतलब बहुत मिलता है। ज़हनी मरीज 100% तो देखे ना, कभी ये इनको वो सिक माइंड, खत्म बात। आप बताइए। याद जैसे एक कमेंट था मेरे बारे में कि यार ये तुम हर फिल्म में क्यों होते हो? ये क्या बात है, कोई और लोग नहीं है, और लोग नहीं है, तुम रिटायर हो जाओ। अरे रिटायर हो जाओ। भाई मैंने कहा क्यों, तुम्हारे कहने पे क्यों रिटायर हो जाओ? बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अब हम लोग तो बहुत ज्यादा बीइंग अ फिल्म पर्सन ना, मुझे लगता है हम लोग तो इतना क्रिटिसिज्म फेस करते हैं। आपको इतना और आपको नहीं इतना होगा जितना क्रिटिसिज्म फिल्मी लोगों को होता है, और अभी भी पहले भी होता था। तो मेरे ख्याल में यही जवाब होना चाहिए, हम हंस के डालते हैं। नहीं, हमें तो वो कहते हैं ना, जैसे उसको अल्लाह उसको जिंदगी सेहत परवरदिगार दे, आप सब दुआ किया करें। वो खैर से एक बहुत बड़ी इम्तिहान से गुजरी और इतने हेल्दी तरीके से गुजरी, और माशाल्लाह उसके बाद इतनी हिम्मत से खड़ी हुई है। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का, ये एटीट्यूड भी अल्लाह ताला का करम है। लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन ऐसा नहीं है कि उसके कोई असरात नहीं है, या उसका तबीयत खराब भी इसकी होती है बीच में, मगर जो मजाल है जो किसी को तंग करे या बताए या परेशान होने दे, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर वो जिंदा दिली के साथ आके ठुमक रही है तो आपको क्या तकलीफ है भाई? ये तो आपके सामने काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो बकवास करने की क्या जरूरत है? इसी तरह मेरे लिए भी कहते हैं कि भाई हाय इसको तो देखो, ये तो नानी बन गई बच्चों की, इसको तो चैन नहीं आ रहा है, तो भाई मैं क्या करूं, मेरी बचपन में शादी हो गई थी। अगर मैं बचपन में इसकी मुझसे भी बचपन में तो 17 साल की वो थी, तो 20 साल की मैं थी। तो अब हमारी शादी जल्दी होगी, हमारे बच्चे भी खैर से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़े हो गए, हमारे नवासे भी हो गए, तो हम क्या मर जाए? अपने बच्चे की शादी आपने जल्दी कर दी। नहीं मतलब क्या, ये लोग चाहते हैं कि जो 40 के ऊपर हो या 35 के ऊपर हो, वो उसको फौत हो जाना चाहिए। देखें तो क्यों, मतलब ये इसकी उम्र देखो, इसकी कब्र में टांगे हैं, इसको नाचने से फुर्सत नहीं है। हाँ कसम, तो हम क्यों ना नाचे? हम तो नाचेंगे, जाओ। मैं यही आज सुबह कह रही थी कि ये रानियां हैं, ये राज करती हैं अपनी जिंदगी पर, क्योंकि ये
समझती हैं कि हम रानी हैं। जब तक आप अपने अंदर से अपने आप को नहीं समझेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के पीछे बैठा हुआ आपकी जिंदगी चेंज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये आप, और वो खुद कुछ नहीं होते, किसी काबिल नहीं होते, इसलिए वो ये सब भाई जो अपना नाम ही नहीं ले सकता, सही वाला नाम है, तो उसके लिए हम क्या वो नहीं। मैं फिर वही बात दोहराऊंगी जो मैंने शायद शुरू में भी कही थी कि हमारे इस तरह के किसी शो में एंटरटेन करने से या हमारे काम के हवाले से, हमारे ठुमकने से ना तो मुल्क में करप्शन हुई है, ना हमने किसी का पैसा खाया, ना नैब वाले हमारे पीछे, ना हम घास चोरी के इल्जाम में जेल गए, ना हमने किसी से प्लॉट लिया, ना हमने कोई टेंडर पास कराया, मनी लॉन्ड्रिंग की, ना मनी लॉन्ड्रिंग की। सारे गलत काम जिन्होंने किए वो टीवी शोज में नाचते नहीं है। चलो जी जाओ फिर मौज पे। ये मेरे साथ बड़ी एक अजीब स्टोरी है। मैं क्या मतलब किस तरह बताऊं। दूसरों के पेज पे अगर कभी कोई पिक्चर शेयर हुई है तो मैं नीचे जाके कमेंट्स नहीं पढ़ती, पहली बार। ठीक है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन नहीं, अपने पास जो मेरा अपना जो इंस्टा पेज है तो उसमें लड़के ही लड़के हैं, तो तारीफ ही लिख रहे होते हैं, शहजादी और ये नो, तो वो कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, लड़के इतना ज्यादा नहीं क्रिटिसाइज करते, लड़कियां ज्यादा कर रही होती हैं। लड़कियों को व्हाई, मतलब हाँ शायद अगर देखा क्योंकि उनका नाम ही प्रिंसेस होता है, हमें क्या पता पीछे लड़का हो। नहीं तो क्या पता लड़का भी वही वाला हो, प्रिंसेस। तो मुझे ऐसे तो कोई कमेंट याद नहीं है, कोई ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, ये फिल्म लग रही है ना अभी। तेरी बारी है। अच्छा जी, जो मेरी वीडियो बड़ी हिट हुई थी, जो मैंने डांस किया था, गाड़ी में बैठ डांस किया, तो उसमें भी यू नो मैं उसके बाद जब बाहर निकली हूँ तो लोगों ने नारे लगाए, नीलम तेरे जाने सार बेशुमा बेशुमा रिकॉर्ड है, मतलब तो मैं उस पर भी मुझे अगर इतना प्यार मिलता है तो मैं तो ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये बात सही है कि मुझे भी लोग ट्रोल करते हैं, यकीनन करते होंगे, तो उसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन मैं इतने दिल पे लेती नहीं, लेती नहीं हूँ, मैं इतना सीरियस नहीं लेती। दिल से याद आया, एक हम बड़ी मजेदार एक्टिविटी करने वाले हैं और इसमें आपको मतलब लाइक अभी तो वो ईद कार्ड नहीं मिलते, लेकिन जमाने में ईद कार्ड होते थे, वो दिल बना हुआ है, खासतौर पे मंगेतर या मियाँ बीवी, थोड़ी सी छिचोरी एक्टिविटी है। और इस दिल में कौन है, जावेद शेख की तस्वीर है। देखिए आप जो है ना, आप रात भर चांद रात और ईद के दिन जागे हुए हैं, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करी, आपने बस ये देखना है कि ये जो टीम मैं बनाने वाली हूँ अभी, इसमें सबसे ज्यादा जल्दी आपका दिल किसने दिखाया, मतलब कि इन बलून्स के पीछे दिल छुपा है। और 1.5 मिनट के अंदर जिस भी टीम ने ज्यादा दिल का हिस्सा दिखा दिया वो यहाँ टीम जीत जाएगी। अब सईदा और सना एक टीम हो जाते हैं और दोनों बहनें एक टीम हो जाती है। आपको समझ नहीं आई? आगे मिलेगा क्या इनको घर ले जाए हम? बात में गुस्सापा और अस्मापा एक टीम, नीलम और मैं। ठीक है, डन है। सबसे पहले सईदा और सना आ रही हैं और आपको हम 1.5 मिनट का Okay, जी, ready, get set, go! टिल्ले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, not this track is very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar, तेरी बेबे मुझे देखे बोले Astafar
तत्ती चढ़दी जवानी कर मेरी मन मानी अग दोवें पासे लगी है तू किथे नस जानी One look at you and I can say हो गया प्यार बार बार एक बारी अख मार यार चोरी चोरी कर दी है तू ग्लांस ओ बेबी कम एंड टेक ए चांस चोरी चोरी कर दी है तू ग्लांस बेबी कम एंड टेक ए चांस मैं ते मुंडा एफिशिएंट सोनी है किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी ओ गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजर चुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी देखा जट जाए पर मिठी गोली खानी ओ गड्डी होवे नवी भाਵੇਂ बुड्ढी होए पुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी This just in तेरे बिन मेरे दिन नहीं लंघदे समझे I'ma be the one to make you sing पीछे पीछे आंदा मेरी जान विंदा आईना करी आए बाएं एक्चुअली जो सूरत हाल दिखा रहे हैं हम आपको, आप खुद लॉन्ग शॉट में देख सकते हैं एक साथ तीनों। मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा तेज ये तो दोनों ऐसे है ना, बहुत एक्सरसाइज भी करती है, तो मुझे तो घुटनों का ही दर्द हो जाए मैं इसकी तरह उठूं बैठूं। सना और सईदा इम्तियाज इस गेम में जीते। आप लोगों का तोहफा ये है कि मैंने आपको टीवी पे आने का ज्यादा मौका दे रही हूँ। जरा बेखुदी हो जाने दे है तले बेखबर ना बदल रास्ता ऐसे इश्क की मंजिलें तय करेगा तू कैसे जो लबों पे आई बात वो कह देना ये लगे दिल की छपा ना इश्क हुआ जो तारी तो फिर क्या दुनिया पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हर दफ़ा की तरह आज भी आपकी ईद का दिन सुबह सुबह मेरे साथ गुजर रहा है, मेरे बहुत ही प्यारे गेस्ट के साथ गुजर रहा है और ये ट्रीट मैं आपको हर साल देती हूँ। आज भी इन्होंने आपसे बहुत मज़ेदार गप्पे लड़ाए, मस्तियाँ की, लेकिन जो है कभी कभार ऐसा होता है मेरे शो पे जब गेस्ट आते हैं ना सुबह सुबह बिल्कुल ऐसे हुए लोग बिल्कुल मैं कहती हूँ आपके लिए मैं क्या रेड बुल मंगाऊँ, आपके लिए कॉफ़ी मंगाऊँ। मेरे मियाँ कहते हैं कैमरा लगाओ जल्दी से, जल्दी कैमरा लगाओ, अभी अम्मा को देखना है। और वो मैं कहा हाँ भाई ये तो है, हम ऐसे हो जाते हैं एकदम से। कैमरा आया और ये एनर्जी आ गई। मगर अगर कैमरा नहीं है और सुबह आपको कोई उठा दे, आपने उठना नहीं है, रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आपसे शुरू करती हूँ। चलिए। जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कच्ची नींद। और अभी मैं कहीं गई हुई थी लाहौर, तो जहाँ जिस होटल में ठहरी थी उनको मैंने कहा मुझे वेकअप कॉल दीजिएगा 9:30 बजे क्योंकि मेरी फ्लाइट थी। उन्होंने गलती से मुझे 7:30 बजे उठा दिया और सॉरी कर लिया और फिर नींद थोड़ी आती मुझे दोबारा। तो मेरा तो जो एक मेरा तो सोने का है बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे घर में रहती थी ना, अब नहीं रहती। तुम्हारे बच्चों ने बाहर चिड़िया बोली और तुम्हारे दूध वाला आया, तुम्हारे बच्चों ने स्कूल जाना था, वो गाड़ी को ठक कर रहे थे, नींद खुल गई। और ऊपर से अब्बास भाई जो है इनके हस्बैंड जो है वो मौला जट फिल्म अगर आपने देखी हो ना, एक्चुअल वाली जो सुल्तान राय वाली, उसकी माँ बुलाती थी ना दूसरे गांव से, तो मौला जट आ जाता था। तो अब्बास भाई जो है वो इनका घर माशाल्लाह बड़ा सा है, तो जो गेट पे चौकीदार होता है ना उसको उनका बेडरूम आखिर में। अच्छा। तो वहां से बुलाते तो रास्ते में जितने बेडरूम गुजरते हैं ना वो सब के सभी होते ऊपर वाला घर भी, ऊपर वाला पोर्शन भी कांप रहा होता है। तो मैंने कहा एक दिन मैंने कहा पेंडू चुप हो जाए, पेंडू चुप हो जाए। नहीं, और वो मेरे बेटे का नाम है बकास, विकी कहते हैं उसको। वो अपने बेडरूम से उसको बेडरूम में आवाज देते विको, अच्छा उसको भी याद पड़ गया जी बाबा, वो तो जो दरमियान वाले लोग हैं ना वो तो फिर अम्मी बेचारी रोती थी। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं रहती तुम्हारे घर, मेरे पास आए अपार्टमेंट में यहाँ पे, तो है तो मेरा भी बड़ा अपार्टमेंट है, लेकिन उन्होंने आवाज मारी, मैंने कहा चुप हो जा कर्नल, चुप हो जा कर्नल, चुप हो जा। तो कहते हैं मैडम आपकी बावर्ची को बुला सकता हूँ मैं, आहिस्ता से बात करें। तो मेरी नींद बड़ी कच्ची है और मुझे बहाना चाहिए कोई, मुझे मतलब कि मुझे नींद मेरी खराब कर दे, मेरा पूरा दिन बर्बाद है। मैं इतना तेज पंखा चलाती हूँ, एसी चलाती हूँ, अंधेरा करती हूँ, बकौल शख्स से मैं नाम नहीं ले रही कि तो आप कबर बना के सोती हैं। तो मैंने कहा चलो प्रैक्टिस में रहना चाहिए इंसान को। लेकिन उसके बावजूद मेरे कमरे में अंधेरा हो, दरवाजे बंद हो, पंखा तेज हो, कोई आवाज ना आए, मैं पक्की गहरी नींद में सो रही हूँ, कोई दरवाजा खोल के आएगा, मैं कहूँगी हाँ जी
ये उठकर आपका पहला रिएक्शन, इतनी कच्ची नींद बहुत बुरी बात है। चलिए सना आप बताओ। अच्छा मेरी बिल्कुल ऐसी ही नींद है, बहुत कच्ची। अच्छा बच्चों के बाद हुई है वैसे, मैं बचपन पहले में नहीं। और मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि बच्चों ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं गुस्सा नहीं होती। मैं पहले तो मुझे कोई इस तरह से कोई उठा दे, उसकी हिम्मत मुझे इसको उठा सके कि मेरी इजाजत के बगैर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुझे बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। नेचुरली बच्चे छोटे हैं तो वो कभी भी किसी वक्त जब भी उनकी आंख खुलेगी उनके लिए सुबह होगी, तो वो बड़ा चलता रहता है। बच्चे तो ऐसे आपको बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते। मेरे बचपन की ये शादी से पहले की बात है कि मैं सोती थी तो मेरी बहनों ने एक दिन कहा, बड़ी बहनों ने, नीलम ने और सुंबल आपा ने, कि आज इसको उठाएंगे नहीं, देखो कब तक सोती है ना। तो हम सोते थे टेरेस के ऊपर, तो पंजाब में लाहौर में थे, तो वो सुबह सुबह गर्मियों में मुंह पे मक्खियां बैठ जाती थी। अच्छा तो वो क्या कर, मैं अपना पलंग खींच के साइड पे कर लेती थी छांव में, ताकि मेरे मुंह पे मक्खियां नहीं आए। वो फिर दोनों डंडा डोली करके फिर मुझे धूप में रख देती थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं कल गहरी नींद, कल 8 बजे की सोई, आज दोपहर के 3 बज गए। ऐसी नींद थी, दुनिया जाग रही है, चिड़ियां चहचहा रही हैं। लेकिन जब बच्चे हो गए तो उनको टाइम पे स्कूल छोड़ना है, लेट नहीं होना, माइंड इतना अलर्ट हो गया कि वो बर्बाद ही हो गया। अब बच्चे चले भी गए, चले भी गए। लेकिन रिएक्शन क्या आता है सना तुम्हारा? उठाए कोई तो मुंह बनता है या गुस्सा तो आता है, सारी सी बात है, लेकिन ये कि वो बर्दाश्त कर लेती हूँ ना। पहले नहीं होता था ना। अब तो ये कि अगर जैसे शूट की रूटीन हो तो उस वक्त तो मुझे पता होता है मेंटली, जैसे इतनी एक्टिव हो गई हूँ मैं भी ना, ये सारी जो बातें बता रही हूँ उस तरह की इतनी एक्टिव हो गई हूँ कि मुझे अलार्म से पहले मेरी आंख खुल जाती है कि बस टाइम हो गया जाने का, इबादत भी होती है। जी अस्मा आप बताएं। अस्मा मेरे मियाँ वो अलार्म है आपका? वो अलार्म नहीं है, उनकी जो मर्जी कर रहे हैं वो। हाँ और वो कहेंगे जानू आप सो रहे हो? आप सो रहे हो? अभी तक ये आलम है, अभी तक ये दरवाजा ठक, सो रहे हो? वो मैं ये कह रहा था कि वो जनरेटर खराब हो गया तो मैं, अच्छा चलो सो जाए। घर में मैं भी रह रही होती थी, इसके कमरे में सोती हूँ, दरवाजा खोल के आ जाएंगे। ओह आप लोग अच्छा सो गए बड़ी जल्दी, चलो सो जाओ। और इस ऊंची आवाज में, फुल वॉल्यूम में। सिर्फ एक चीज पे गुस्सा नहीं आता, अब तो खैर क्या गुस्सा आना है कि वो जो सुबह सुबह मेरी जो पोती है परीशे, वो स्कूल जाने से पहले गीले गीले बालों से आके पप्पी करती है। अल्लाह, जो वो खूबसूरती है ना, वो जिंदगी का बस सबसे प्यारी। और मुझे इंतजार होता है, अब इतने बज गए हैं, अब आने वाली ज़ेन में ना, अभी वो आएगी, फिर वो मुंह पप्पी करेगी। वो रोजाना गीले बाल होते हैं, उसके मुंह पप्पी करती जाती है, फिर वो उस पे कोई गुस्सा नहीं आता। वाओ नीलम तो सोती रहती, नीलम की स्किन बताती है सोती रहती होगी, 3-3 दिन एक साथ सोती रहती होगी। खाती भी हूँ, हाँ खाती भी है। मैंने देखा जो लोग खाना छोड़ देते हैं उनकी स्किन पे वाकई फर्क है, मेरी भी अपनी स्किन पे फिर फर्क पड़ता है। हाँ नींद तो मैं पूरी करती हूँ, लेकिन जब कभी कोई ऐसी नींद से सो रही हूँ मैं गहरी और बच्चों ने शोर कर लिया कुछ भी इस तरीके का, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा। और अगर बहन के बच्चे हो तो क्या करती हो? कुछ भी नहीं कर सकती, फिर मैं कहती हूँ जिंदगी एक किराए का घर है, उठ जाओ नीलम। उठ के बैठ जाती, क्या करूँ मैं, क्या हो सकता है उसके आगे। और नहीं गुस्सा कर लेती हूँ मैं कि क्या है ये, क्या है, मतलब बंदे को छुट्टी मिली है वो सो भी नहीं सकता। लेकिन आए हुए होते हैं ना मेहमान, फिर वो बच्चे तो। जावेद साहब आपकी नींद का बताएं। मैं अपनी 7 घंटे की नींद पूरी करता हूँ। अच्छा 7 घंटे मुझे सोना है। सही। और कभी अर्ली शूट जो होती है, अगर आपको सुबह उठा दे कोई बेवक्त, फिर क्या करेंगे आप? वो उसमें ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा हमारे घर में एक बिल्ली है, उसको हम माओ कहते हैं। माओ। और वो बहुत शैतान है। अच्छा। वो जब उसको खाना ना मिला हो, वो क्या करती है, मेरे दरवाजे पे आके वो दरवाजा खोल लेती है। कैसे खोलती है? आई स्वेयर वो जंप करती है, वो जंप करती है और उसको आता है कि वो हैंडल जो है उसके ऊपर दोनों पाँव मारती है और वो दरवाजा खोल लेती है। अच्छा दिन के वक्त तो दरवाजा खुला होता है, रात को मैं ऑब्वियसली बंद करके सोता हूँ। तो रात को 3 बजे 4 बजे मैं तो सो जाता हूँ। आई मीन मुझे सोना है, अगर मेरी शूट है तो अगर 3 बजे सोया हूँ तो 10 बजे मुझे उठना है, अगर 2 बजे सोया तो 9 बजे उठना है। 7 घंटे का मार्जिन। 7 घंटे मैंने सोना है। तो माओ क्या करती है फिर? माओ वही मैं बता रहा हूँ कि वो बीच में, अब मैं सोया हूँ 2 बजे मिसाल के तौर पर, 4 बजे दरवाजे पे आएगा, डर गया, घबरा के उठ गया, तो मैं दरवाजा खोला तो वो जा रही है ऐसे करके, तो उसके पीछे मैं भागता हूँ।
और फिर उसको लॉक करके आता हूँ और फिर जाके सोता हूँ। सोते हैं। Yes. ये और अगर आप वैसे उठ गए तो आप इनकी तरह फिर जागते रहते हैं या आप सो जाते हैं? आई स्लीप। अभी मैं पेशावर गई थी शूट पे, तो रात को वही लेट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा जी अगले दिन 12 बजे कॉल टाइम। मैंने कहा हे मैं सोऊंगी रात। 8:30 बजे फोन आ गया, भागी फोन के, पता नहीं अचानक क्या हुआ है बेडरूम का। तुम भी इधर ठहरा हुआ है, हम भी इधर ठहरा हुआ है, एक सेल्फी खिंचानी है तुम्हारे साथ। हमने सोचा तुमसे एक सेल्फी खिंचाना है, तो तुम भी इधर ठहरा हुआ है, हम भी इधर ठहरा हुआ है। मैंने कहा अभी नहीं हो सकता, बंद कर दिया फोन और बैठ गई। अब तो नींद खत्म, नींद गई। सईदा, तुम्हारी भी स्किन देख के मुझे लगता है कि तुम सोती हो नींद पूरी। मैं कोशिश करती हूँ मैं 8 घंटे की नींद पूरी करूँ, मगर सुबह 8 बजे मुझे नींद मतलब भूख से ना मैं उठ जाती हूँ। भूख से? जाता कहाँ है बहन, तुम लोग की भूख है, भूख उसको भी लगती है, तुम्हें भी लगती है। अम्मा ने मेरी इतनी अच्छी आदत एक्चुअली ये बना कर गई है 5 महीने। हाँ, नाश्ता करो। मॉम कहती है कुछ भी हो जाए मगर सुबह का नाश्ता कर बेशक सो जाओ, मगर नाश्ता करो। अच्छा, अब मैं जो सवाल कर रही हूँ ना, उसके आप सबने जल्दी जल्दी जवाब देने, सोच लें। किसने किसके पैसे देने हैं? टाइम खत्म हो रहा है ना, मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लूँ सबसे। ओके जी, आपको खुशी मिलती है प्यार से? आपको खुशी मिलती है लोगों की मदद करने से, लोगों के प्यार से, अपने बच्चों के पास जाने से, लोगों को गिफ्ट देने से, अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए। अरे वाह वाह वाह। आपकी कमजोरी है? एक तो माँ और दूसरा कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर आपकी कमजोरी है? मेरी कमजोरी औलाद की औलाद। आपकी कमजोरी? स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रात को। कमजोरी आपकी चेंज हो गई, पहले कोई और थी। नहीं, जब आप मेरे शुरू के शो में आए थे, जब मेरा पहला साल का था, उस वक्त आपकी कमजोरी इतनी दफा कमजोरियां बदल गई तो किसका नाम ले? वही तो कह रही हूँ, कमजोरी पहले वो थी, वो अब खाने पीना ही रह गया। अब तो बर्फी, लड्डू, आइसक्रीम, अब खाना पीना ही रह गया बस। अब खा लो पी लो, जो भी है खाना पीना कर लो। हाँ जी, आपकी कमजोरी? ज़ारा। अल्लाह, मैं तो दुनिया की भी कमजोरी बन गई है भाई। ज़ारा अब्बास नूर माशाल्लाह। मैंने इसका नाम और लंबा कर दिया, ज़ारा अब्बास नूर सिद्दीकी। उसमें सिद्दीकी बड़ा खुश हुआ। हाँ भाई, आपकी कमजोरी? माँ, बहन, भाई, उनके बच्चे आ गए, फैमिली, पूरा खानदान ही तुम ले आई कमजोरी में। ऑब्वियसली अब मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, ऑब्वियसली माय हस्बैंड यार। ओके, तैयार होने के लिए आपको कितना वक्त दरकार है नीलम? विद हेयर 15 मिनट। नहीं, बालों के साथ 15 मिनट वाकई में। हाँ, बस आईब्रो बना के आ जाती हूँ, मुझे लगता है। ब्लश ऑन भी लगाती हूँ और स्टिक भी लगाती हूँ, लेकिन मुझे मतलब जल्दी तैयार हो जाती है। आपकी तैयारी की टाइमिंग? 40 मिनट लग जाते हैं। मैंने कहा 40 मिनट। इसको तो अल्लाह ने बेस लगा के भेजा, उसको भी अल्लाह ने बेस लगा के भेजा। हमको तो वही करना पड़ता है। आपकी तैयारी? 15 से 20 मिनट। उन्हें तो कपड़ा मारना है मुंह के ऊपर बस। यही है। ये पता क्या है, ज्यादा बता रहे हैं शूटिंग 15-20 मिनट ज्यादा बता रहे हैं। तौलिया रखते हैं अपने साथ, ये तौलिए का गीला करके ये मारा वो गया, और इतना लंबा शीशा रखा अपने मुंह जितना, और सबके लिए लेकर आए भी थे। जी, आपको कितना टाइम लगता था? 15 मिनट। 15 मिनट। इनका भी बेस लगा। नहीं, कोई मेरे तो बाल कर्ली बाल है, यूं करके यूं बनाया, झटक ला रहा है। इसके बाल तो नीग्रो कर्ल्स है ना, ये यूं करके किया, बस सेट रहते हैं। अरे वाह यार, ये तो और बस से फटाफट निकल गए। अगर कोई करेगा तो वो घंटा लेगा। अच्छा, फिर मैं बोर हो जाती हूँ, बेजार हो जाती हूँ। तुम्हारी? अगर बाल बनाने 1 घंटे से ज्यादा होता है, 1 आवर एंड आधा घंटा। हाँ, 1.5 घंटा। हाँ, 1.5 घंटा। कुछ चेंज बोलना चाहिए। 1 मिनट लगता है। 1 मिनट लगता है। तुम भी जॉगर चढ़ाती हो? तो बस मैं तो ऐसी ही हूँ ना। 1 मिनट। 1 मिनट। ऐसे बाल पोनी बांधी, जॉगर्स पहने, पहना होता ट्राउजर टी शर्ट, एंड देन आई एम रेडी। अच्छा भाई, टेबल पे दाल सब्जी गोश्त सब है, क्या नहीं खाएगी नीलम? क्या नहीं खाऊंगी? दाल सब्जी गोश्त है। हाँ, क्या नहीं खाएगी? दाल सब्जी गोश्त तीनों चीजें रखी हुई, दाल मीठा, चारों चीजें रखी। दाल नहीं खाऊंगी। दाल नहीं खाओगी? यही सवाल आपसे। सब कुछ खा जाऊंगी मैं। सब कुछ पसंद है मुझे, करेले भी पसंद है, मुझे भिंडी भी पसंद है, मुझे दालें, कड़ी,
छोले, लोबिया, गोश्त, मुर्गी। नहीं, मुर्गी नहीं खाऊंगी। मुर्गी नहीं खाई? आपने मुर्गी का नाम नहीं लिया। मैंने दाल गोश्त था। मैं मुर्गी, दाल गोश्त में मुर्गी भी आ गई ना? नहीं, मुर्गी जो आजकल है ना, मकतूल मुर्गियाँ, हलाक मुर्गियाँ, हराम मुर्गियाँ, मैं नहीं मुर्गी खाती अब। सॉरी, ये जो पोल्ट्री की मुर्गियाँ, सॉरी, मत खाएं आप लोग। औरतों की मूछें निकल आई, मत खाएं। अजी जावेद साहब, यही सवाल है आपसे। तीनों चीजें खाऊंगा। सब खाएंगे? मैं दाल भी खाता हूँ, दाल चावल के साथ, फिर सब्जी भी खाता हूँ, खाली सब्जी भी खाता हूँ और गोश्त खाता हूँ। वो मुर्गी, वो जैसे ये कहा ना, वो नहीं, मुर्गी नहीं, ना हलाक मुर्गी नहीं, नहीं। तो वो सब खाता हूँ। ठीक है, अस्मा आप आपसे। मैं भी सब खाऊंगी, मीठा नहीं खाऊंगी। मीठा नहीं खाएंगी। हाँ जी, मैं थोड़ा सब लूंगी, सब टेस्ट करूंगी और उसमें जो सबसे अच्छी चीज होगी वो सबसे ज्यादा खाऊंगी। वो क्या है? सब्जी, गोश्त? मटन। मटन, ये भी गोश्त को है। तुम भी पश्तो हो क्या? नहीं, कश्मीरी। जी सना? कुछ नहीं खाऊंगी, अपना लेकर आऊंगी। मैंने कभी जावेद साहब आपके बाल सफेद नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे। है सफेद, लेकिन देखे नहीं मैंने। ऑब्वियसली देखने दिए नहीं, क्योंकि ये आदमी है रंगीन, तो मैं ये नहीं चाहती कि इनके बाल कभी भी सफेद हों। और यहाँ जितने भी जावेद शेख के जो हमने डुप्लीकेट्स रखे हैं, उनके बाल सफेद हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अलग अलग जाइए और इनके बालों को रंग दें, जिस तरह आप रंगना चाहते हैं अपने तरीके से। और जब जावेद साहब, आपने चूज करना है कि किसके रंगे हुए बाल आपके ऊपर सबसे ज्यादा सूट करने वाले हैं। बहुत ठीक है, रेडी है? डन। ओके जी, आइए। चलो भाई, आइए देखते हैं जावेद शेख साहब के बाल अगर रंगीन हो, काले ना हो, रंग बिरंगी हो, तो वो कैसे लगने वाले हैं। के बाल किस तरह के रंगे हैं बुशरा पान? इन्होंने तो बड़ा बलियाज टाइप किया है। मैंने गोला गंडा बनाया है ना, इन्होंने गोला गंडा बनाया है, आप देख सकते हैं। ये कैमरा घुमा के देख सकते हैं। जावेद साहब, आप जरा शेड्स डाले, शेड्स डाले अलग अलग, कहीं से ग्रे नजर आ रहा है, कहीं से रेड। एक दफा मैंने ऐसे बाल डाई कराए थे, पता है, यहाँ से पर्पल, और मैंने शॉर्ट हेयर कट कराया था कुछ 15 साल पहले। तो मुझे याद आ गया कि ये हमारी साइमा एक बड़ी ब्यूटिशियन थी, उसने मुझे यहाँ से पर्पल दिया था, यहाँ से शॉकिंग पिंक दिया। आपने वही कर दिया? मैंने वही किया था। अच्छा, कमाल ये है कि सबने पांचों ने अलग अलग किया है। देखो इसमें इन्होंने ये थोड़ा सा मैंने ग्रे भी डाला ना, देखो ग्रे भी डाली, उठेगा नहीं। अच्छा, बहुत ये इनका एक अपना अंदाज है, स्टाइल है, और ये थोड़ा सा ब्लैक भी इन्होंने रखा हुआ है। ये सईदा ने किया इधर। ये सईदा का है? नहीं, ये बुशरा का, ये सईदा का। ये सईदा तुम्हारा है ना? हाँ, ये सईदा ने मुझे फ्रेंच आदमी बना दिया, फ्रेंच बना दिया है, और ये फंकी लुक जो एक दी है। आप खुश हो गए? फ्रेंड्स से खुश हो गए? ये नीला नीला रंग भी दिया, नीला नीला। ये अस्मा वेरी गुड भाई। और वो जो दिया आप देखो, यस, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। पीछे फिरोजी है, ये ब्लू भी है बहुत सारा। हमारी इंस्पिरेशन जो थी ना, वो गोला गंडा। गोला गंडा तुमने तो माथे पे भी लगा दिया। तुमने भी गोला गंडा है। हमारी इंस्पिरेशन गोला गंडा थी, उनकी फ्रेंच थी। अरे ये पांचों माशाल्लाह, पांचों वेरी गुड, सब इन पांचों के लिए तालियां। आपके बाल सब चाहिए। तो अब मैं नेक्स्ट आपके शो पे आऊंगा, मेरे बाल कुछ और कलर के होंगे, और मैं जब कोई फिल्म करूंगा तो अब इन रंगों में से मैं चूज करूंगा। ओके जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ईद मुबारक पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये आज भी, अभी भी इस सेगमेंट में भी नहीं चूज कर पाए इन पांचों हीरोइनों में से किसका काम इनको ज्यादा पसंद आया। एक पे खुश नहीं हो सकते, वेरी डिफिकल्ट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक।
पहले कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए और आप फिर अपने घर की मसरूफियत में और ज़्यादा बिजी हो जाए, मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले हमारी ये खूबसूरत सेलिब्रिटी गेस्ट से ईद मैसेजेस हो जाएं। सना, तुम क्या कहना चाहती हो अपनी फैंस को? अब सबसे पहले ईद मुबारक। आप तमाम देखने वालों को अपनी ईद बहुत अच्छे से मनाएं, क्योंकि ये सुन्नत भी है और ख़ास करके एक मिल बैठने का मौका होता है। आजकल बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है सबकी, किसी भी प्रोफेशन में हो, ये एक दिन होता है ऐसा, इसमें जितने रूठे हुए हैं आपके रिश्तेदार, उनको एक कॉल कर लें, उनको घर पे इनवाइट कर लें या उनके घर चले जाएं, ये ज़रूर करें। और हमारी फ़िल्म आ रही है रॉन्ग नंबर 2 यासिर नवाज़ की, ज़रूर देखें। बड़ी अच्छी टीम है, नीलम और शेख साहब तो इधर ही हैं, मौजूद हैं, और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, असलम महमूद और बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट इसमें हैं। आप ज़रूर देखें, आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि हमने बहुत फ़न किया है। और आज का जो शो था वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग काम तो इकट्ठे करते रहते हैं, इस तरह का जो हंसी मजाक वाला जो है ना वो कम कम होता है, तो बड़ा मज़ा आया। आपने ये सजाई, एयरवाई ने ये एक महफिल सी ये की सजाई हमारे लिए, ड्राइंग रूम बना दिया तो बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच। सारी घर की ड्राइंग रूम तो बनाया, लेकिन बातें सारी किचन और कमरे की निकाल ली मैंने। जी सईदा, क्या कहोगी फैंस? मेरी तरफ से सबको बहुत ईद मुबारक, अपनी फैमिली को, मॉम बहन भाइयों को, ओवरऑल बाहर के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, इंडिया जहाँ लोग हैं, सबको ईद मुबारक इन तक। जी अस्मा जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का दिन बहुत खूबसूरत है और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को कि प्लीज़ सो के मत गुजारें ये दिन, बड़ा बोर करते हैं ख़ास तौर पे लड़के, क्योंकि रात घूम के आते हैं ना, सुबह सुबह आते हैं फिर के हमारा, और फिर ये सोए रहते हैं, हंस करके पहने होते हैं इन्होंने कपड़े, मुश्किलों से नमाज के लिए जाते हैं, खाते पीते भी नहीं हैं, बस इनको होता है सो जाओ, और बड़ी मुश्किल से उनको उठा के हम दोपहर का मैं खाना बना के खिलाती हूँ। तो बच्चे सारे उठें और ईद मनाएं, मज़े करें, फैमिली के साथ गपशप करें, कोई गेम करें, मूवी पे चले जाएं, रॉन्ग नंबर लगी है वो देख लें, और बहुत सी मूवीज़ लगी हैं नई पाकिस्तानी, उनको देखें, एंजॉय करें। ये मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। ख़ास बात यह है कि आज के दिन फिल्म लगी है रॉन्ग नंबर 2 यासिर नवाज़ की, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें नीलम मुनीर हीरोइन है और उसमें सना भी है और उसमें मैं भी हूँ और उसमें यासिर नवाज़ भी है और दानिश नवाज भी है और समी खान भी है और महमूद असलम भी है, महमूद असलम। तो जाके देखें, इट्स अ फन मूवी, इट्स यू विल लव इट। गाने, म्यूजिक बहुत अच्छा है, लोकेल उसकी बहुत अच्छी है। गो एंड वॉच रॉन्ग नंबर 2। अभी जावेद ने कहा कि उसमें मैं भी हूँ, वो भी है। जावेद को कहना चाहिए था कि उसमें भी मैं हूँ है ना? तो ये है कि माशाल्लाह जावेद तकरीबन 95% फिल्मों में काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत दे। और बस शुक्र है अल्लाह का कि ये एक तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, दूसरे इनका टैलेंट ऐसा कि इनके बगैर कोई फिल्म बनती नहीं है। अच्छा जी, नहीं सजती ना। मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, जहाँ जहाँ हम देखे जाते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे गाने को, हमारे उस पीस सॉन्ग को रिसीव किया जिसका नाम है हमसाए माँ जाए, और जिस तरह का रिस्पांस मिला है उससे ये साबित होता है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। और जितना प्यार और जितनी एक्नॉलेजमेंट और जितनी अप्रिसिएशन हमें यहाँ से मिली, उससे दुगनी हमें इंडिया से मिली है। इसका मतलब है कि वो भी पीस चाहते हैं। सो इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए और इंसानों को पीस चाहिए। अपनी अगली जनरेशन्स के लिए सुकून और अमन पैदा करें, और ये ईदें तो इसी तरह फिर खुशियों से मनाई जाएंगी जब अमन होगा हमारी ज़िंदगियों में। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे गाने को अप्रिशिएट किया, और ईद मुबारक एक दफ़ा फिर। ओ जी नीलम मुनीर, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जो लोग पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ कहीं भी तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं अभी ये सोच रही थी कि कितना हसीन इत्तेफाक है कि सना
जी, शेख साहब और मैं, हम तीनों एक ही फिल्म में और अभी हम तीनों गेस्ट हैं। तो ये तो बड़ा ऑसम सीन हो गया है। हमारी फिल्म लगी है रॉन्ग नंबर 2, आपने ज़रूर जाके देखनी है। यासिर नवाज की डायरेक्शन है। अगर आप इसे कनेक्ट करें तो अब ARY से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक होता जा रहा है नो, उल्फत एंड अफजल से। तो जो उल्फत वाला प्यार भी जो मिला है ना, उसने मुझे इतना अभी तक इतना एनर्जाइज रखा हुआ है कि मैं बहुत खुश होती हूँ। और मुझे यकीन है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो आप उसे पसंद भी करते हैं। ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, आप जाके देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। देखना ना भूलेगा। रॉन्ग नंबर 2 सिनेमाज में। और ईद मुबारक। ईद मुबारक सबसे पहले बोल दिया था। अच्छा भाई, इससे पहले हमेशा ऐसा होता है मैं प्रोग्राम एंड करती हूँ ईद मैसेजेस के थ्रू, लेकिन मैं अब प्रोग्राम एंड ये करने वाली हूँ जो आप ऑन एयर बोलने वाले हैं कि अगली ईद पर आप अपने अंदर मौजूद जो बुरी आदत है उसको चेंज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। सना, वो कौन सी बुरी आदत है? बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं कि लोग आप झूठ बहुत बोलते हैं, उसका आदी बनाना है खुद को कि बोलते रहें, झूठ बोलते रहें। हाँ, मेरे क्या जाता है देर से लोग आते रहे आदी करना है खुद को, अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना। तो ये मैंने अब तय किया कि अपने आप को बीमार नहीं करो, आदत बना लो। अगली ईद पे ये चीज़ खत्म हो जाएगी। सईदा, ऐसी सिचुएशन में किसी वक्त हो जाती हूँ कि मैं पैनिक हो जाती हूँ, फिर पैनिक से थोड़ा सा एक हाइपर हो जाती हूँ। तो आई थिंक वो एक है, मैंने ये चीज़ जावेद सर से सीखी है, बिकॉज ये सेट्स पर भी बहुत काम रहते हैं। कुछ भी हो जाए, ही इज ऑलवेज वेरी काम। तो ये आदत मैं चाह रही हूँ कि मुझ में ये अगली ईद तक ये 1 साल है तुम्हारे पास। ओके, पैनिक जो होते हैं तो मैं अटैक्स वो तुम हटाना चाहती हो। कामनेस होनी चाहिए। कामनेस। जी अस्मा आपा। मेरी गंदी आदत है, दवा नहीं खाती टाइम पे, खाना नहीं खाती हूँ, अपना ख्याल नहीं रखती हूँ। तो दिल करता है कि रखूं, लेकिन सुस्ती हो जाती है। हर दफ़ा सोचती हूँ नहीं, कल से रखूंगी, कल से रखूंगी। आज नहीं, आज का दिन गुजर जाए, कल से सुबह इंशाल्लाह। कल तो पहला दिन जो होगा ना, नाश्ता भी, सेब भी खाऊंगी, दवा भी टाइम पे खाऊंगी। और जो मैंने हल्दी बना के हल्दी खाई थी शुरू में, फिर वो भूल गई। तो वो खुदा करे कि ये अब ये मैं कर सकूँ, ये वाली पूरी प्रैक्टिस करेंगे और अगली तक पक्की हो जाएंगे इंशाल्लाह। जावेद साहब, मुझे मीठे का बड़ा शौक है, क्रेविंग है रात को स्पेशली। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अच्छा, वैसे मैं जब दोपहर में या रात में किसी खाने पे जाता हूँ, मैं वहाँ मीठा नहीं खाता। अच्छा। और मैं घर जाके सोने से पहले खाता हूँ। ये आदत मुझे थोड़ी सी खत्म करनी है और इंशाल्लाह अगली तक प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस से खत्म, टोटल चेंज। रात के वक्त जब रात के वक्त नहीं खाऊंगा। बस मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट गुड बिफोर स्लीपिंग, बट वो एक आदत है, कुछ ना कुछ मीठा खाना जरूरी। और तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। जी, एक तो बात ये है कि मैं इतनी परफेक्ट इंसान हूँ कि मुझ में कोई खराबी ही नहीं है। अच्छा, मैं करता मतलब है कि मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। और बहुत से लोग करते हैं, लोग बताते नहीं है, मैं तो बता रही हूँ। क्योंकि मेरे में ना खराबी है, हर तरह की मेरे में परफेक्शन है। तो मैं तो कोई गलती ऐसी है ही नहीं जो ठीक करूँ। सिर्फ एक ख्वाहिश और एक आरजू है कि अल्लाह करे मेरी नींद अच्छी हो जाए। नीलम, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बनूं। पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है कि मैं बोल देती हूँ कि ये तो यूं है। आई डोंट नो, मैं अब कोशिश, लेकिन वो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। लेकिन इंसान में अगली ईद पर ये तिल फिर भी नहीं हटवाऊंगी। हाँ, नहीं हटवाऊंगी। हाँ, ये भी ठीक है। ये अगली ईद पर भी नहीं हटवाऊंगी। ये बात अच्छी है, कुत्ते लोगों ने बोला, लेकिन कहती है भैया मेरी हो सकता है मैं अगली ईद पर भी नहीं हटवाऊंगी, तय कर लो। हाँ, मतलब वो तो बिल्कुल ही नहीं हटाऊंगी मैं, लेकिन जो हटाने की जो आदत छुड़ाने की जो कोशिश कर रही हूँ, वाकई ये सोचूं कि मैं बस छोड़ दूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। ओके जी, यहाँ तो हमने आपकी ईद ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत बना दी है इतने हसीन लोगों के साथ, और अपना इतना सारा कीमती वक्त भी थैंक यू आप लोगों ने हमको दिया। अब मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप जाइए, अपने पड़ोसियों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों के घर जाइए, अपनी दावतों जो आपने घर में दावतें रखी हैं उसे आप प्रॉपर तरीके से इंजॉय करें। मौका दे रहे हैं हम आपको, जाइए। बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो जी, हम आपको एक साथ मिलकर ईद मुबारक कह रहे हैं। और आज मैं जरा मुख्तलिफ अंदाज में सोच रही हूँ कि ये इस तरह करके ना जरा फ्रेम बना के क्या यहाँ जी, जो हम आप सबको एक साथ यहाँ ईद मुबारक कह रहे हैं। अपनी बहुत ही खूबसूरत दिन को और खूबसूरत बनाइए हमारी दुआओं के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हम सब की तरफ से